हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एचआर केमिस्ट्री एंड रिसर्च पार्टनर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम 2D और 3D बर्ड्स को कंप्लीट कर चुके हैं और हमने 3D क्लोज पैकिंग को स्टार्ट किया था। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे 3D क्लोज पैकिंग। तो 3D क्लोज पैकिंग को अच्छे से समझने के लिए आपका 2D और 3D बर्ड्स में जितना अच्छा विजुलाइजेशन होगा उतना आपको 3D क्लोज पैकिंग अच्छा समझ आएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से रिकैप किए देता हूँ जो भी बर्ड्स हमारे 3D क्लोज पैकिंग में यूज़ होने वाली हैं। तो बात हमने की थी 2D अरेंजमेंट की। तो 2D अरेंजमेंट हमारा 2 टाइप का था। एक था AA टाइप अरेंजमेंट जिसे हमने SCP बोला था। दूसरा अरेंजमेंट था हमारा HCP जिसे हमने AB टाइप से भी जाना था। और आप अपनी बुक में देखेंगे तो AA टाइप अरेंजमेंट जो है, या हम बोल सकते हैं SCP अरेंजमेंट, आपको इस टाइप से दिखाया गया है। इसमें जो हाईलाइटेड एरिया दिखाया गया है रेड कलर से, वो आपको इस अरेंजमेंट की जो नेमिंग की बात की थी आपने कि SCP जो बोला था उसके लिए दिखाया गया है। कि और मैं सब बोर्ड पे दिखाता हूँ अरेंजमेंट को, तो कुछ इस टाइप से होगा। हमारा जो AA टाइप अरेंजमेंट था वो कुछ इस टाइप का था कि आने वाले एटम्स हमारे इसमें इस टाइप से अरेंज थे। आज जब हमने नेमिंग की थी, इसका AA टाइप जो नेम था वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। जब हम 3D पढ़ेंगे तो 3D में हो सकता है कि एक से ज़्यादा लेयर जब आने लगेंगी तो हमें थोड़ा नेमिंग में प्रॉब्लम होगी। इसके लिए हमने इसके दूसरे नाम की बात की थी। तो हमने उसमें एक एटम को सेलेक्ट किया था। किसी एक एटम को हम सेलेक्ट करके उसके जितने भी नियरेस्ट नेबर एटम थे उनके हमने सेंटर्स को ऐड किया और जो शेप मिली थी हमने इसका नेम रख दिया था। पहले जो इसका नेम था वो AA टाइप था, लेकिन इस नेमिंग जैसा आप अपनी बुक में भी देखेंगे, जो आप शेप दिखाई दे रही है आपको स्क्वायर प्लेनर, उसके बेस पे हमने इसका नाम जो था स्क्वायर क्लोज पैकिंग रखा था। इसे हम शॉर्ट में SCP बोलेंगे। फिर बात थी इसकी बर्ड्स की। तो अगर बर्ड्स की मैं बात करूँ तो बर्ड्स इसमें स्क्वायर प्लेनर थी। स्क्वायर प्लेनर मैंने इसलिए बोला कि जब मैंने बात की थी कोई भी अगर जब बर्ड होगी उसकी हमें नेमिंग करनी होगी तो उस बर्ड को जितने भी एटम फॉर्म कर रहे हैं उनके हम सेंटर को फाइंड आउट करके ऐड करेंगे, और ऐड करने से हमें जो शेप मिलेगी हम उस शेप या ज्योमेट्री की बेस पे उस बर्ड को जानेंगे। तो इस अरेंजमेंट में अगर मैं देखता हूँ, इस बर्ड की बात मैं करता हूँ, तो सिर्फ 4 एटम फॉर्म कर रहे थे। इनके मैंने सेंटर्स को ऐड किया तो स्क्वायर शेप मिली, इसलिए इसमें बर्ड को स्क्वायर प्लेनर बर्ड बोलूँगा। बर्ड के कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो हमने डिस्कस किया था कि किसी बर्ड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उसे फॉर्म करने वाले एटम्स का जो नंबर होता है उसके बराबर होता है। तो इस बर्ड को फॉर्म करने वाले एटम 4 है, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर था वो 4 था। तो अपनी जो इमेज आपकी बुक में दिखाई गई वो इस टाइप की, और इसे आप अच्छे से समझ सकते हैं कि इस अरेंजमेंट को आपने AA अरेंजमेंट बोला था, AA टाइप अरेंजमेंट। शॉर्ट में से हमने जब नेमिंग की थी उसके बेस पे हमने से SCP अरेंजमेंट बोला था। और इसमें बर्ड की बात की तो स्क्वायर प्लेनर बर्ड थी और जिसका बर्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर था वो 4 था। यही सर ये 2D अरेंजमेंट था हमारा। इसी से हमने जब बात की थी 3D बर्ड्स की, तो हमने इस अरेंजमेंट में अगर बात करूँ, अगर मैं इसे आपको 3D में दिखाता हूँ तो कुछ इस टाइप, इस पोर्शन की बात करता हूँ, इन 4 एटम को लेता हूँ, ये कुछ इस टाइप से दिखाई देते हैं। जब मैंने बात की थी कि जब बर्ड बन रही थी इसमें, तो एक एटम फ्रंट साइड से बैक साइड से अप्रोच कर रहा था। सपोज एटम था वो मेरे एक फ्रंट साइड से आता है और एक बैक साइड से आता है। तो फ्रंट साइड से आता है तो जो मेरे को बर्ड दिखाई दे रही है इसमें, जो स्क्वायर प्लेनर बर्ड का पोर्शन है, इस पर मेरा जो एक एटम था वो आके इस टाइप से अरेंज हो जाता था। सेम सिचुएशन में एक बैक साइड से एटम आता था और अरेंज हो जाता था। जब इस शेप को मैं देखता था कुछ इस टाइप की दिखती थी। अगर मैं बात करता हूँ इस बर्ड की, जो हम पहले स्क्वायर प्लेनर बर्ड थी, अगर वो एक एटम ऊपर से और एक एटम नीचे से आने पर जो बर्ड थी वो कन्वर्ट हो जाती थी किसी और बर्ड में। अब नेमिंग की बात की थी तो जो भी हमारे एटम इसे फॉर्म कर रहे हैं उनके मैं सेंटर्स को फाइंड आउट करता था। सेंटर्स को मैं फाइंड आउट करके ऐड करूँ तो कुछ इस टाइप की शेप मिलती थी। जो मेरे स्क्वायर प्लेनर था इनके एटम्स को मैं ऐड करता था, एक स्क्वायर प्लेनर शेप मिलती थी जिसे मैं इस टाइप से दिखा रहा हूँ। फिर एक एटम इसके ऊपर रखा था, एक जस्ट नीचे था, तो ऊपर का एटम ये था, नीचे का एटम ये था, और इन एटम की मैं जब सेंटर को ऐड करता था तो कुछ इस टाइप की शेप मिलती थी, और इसे आप अच्छे से जानते थे। इस शेप को आप बोलते थे ऑक्टाहेड्रल। तो आपको जो बर्ड थी वो इस लोकेशन पे मिल रही थी, तो इस बर्ड को आपने ऑक्टाहेड्रल बर्ड बोला था। बात करी थी ऑक्टाहेड्रल बर्ड के कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो 6 एटम इससे फॉर्म कर रहे थे। तो 6 एटम के बेस पे हमने बोल दिया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो 6 होगा। लेकिन अगर आप अपनी बुक में बात करेंगे इसकी, हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल बर्ड की कि हम अपनी जो आने वाली सॉलिड स्टेट है उसमें कैसे प्रेजेंट करेंगे, आपकी बुक में कैसे प्रेजेंट किया गया है, तो अपने बुक में देख सकते हैं इस टाइप से दिखाया गया है इस अरेंजमेंट को। लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इस जो अरेंजमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, जो आपकी बुक में दिखाया गया है वो कैसे आता है किसी भी ऑक्टाहेड्रल शेप से। तो आपकी बुक में जो दिखाया जाएगा वो इस टाइप से दिखाया जाएगा कि हो सकता है कि एक आपका ट्रायंगल जो फ्रंट साइड का हो या बैक साइड का, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो एक बार सीधा दिखाई देगा। दूसरा जो होगा वो उसकी जस्ट ऊपर होगा ट्रायंगल, और वो इस टाइप का होगा। मतलब ये वर्ड जो आपको दिख रही है ऑक्टाहेड्रल वर्ड होगी, और आपने बुक में भी देख सकते हैं इस टाइप से शो किया गया है। बाद में करता हूँ दूसरे टाइप की जो अरेंजमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, जो हमारा था AB टाइप अरेंजमेंट। तो AB टाइप अरेंजमेंट में बात करूँ एटम्स की, तो इस टाइप से अरेंज थे। जो एटम्स का अरेंजमेंट आपकी बुक में दिखाया गया है वो मैं आपको राइट साइड में दिखा रहा हूँ। इस टाइप से आपको बुक में दिखाया गया है जो हमारा AB टाइप का अरेंजमेंट था।
इस टाइप का अरेंजमेंट को हमने बोला था एबी टाइप अरेंजमेंट। बात थी फिर जो आपको आप बुक में दिख रहे हैं, जो रेड कलर से आपको हाईलाइटेड पोर्शन दिखाया गया है, हेक्सागोनल शेप दिखाई गई है, वो इसकी नेमिंग की बात थी कि जब हम इसकी दूसरी नेमिंग की बात करेंगे, जो हम जानते थे पहले तो था एबी टाइप जो हमने पैकिंग बोला था, लेकिन एबी थोड़ा कंफ्यूजिंग था, इसलिए फिर हमने इसकी दूसरी नेमिंग की बात करी। कोई एक एटम सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद जितने उसके नियरेस्ट नेबर थे उनके सेंटर्स को हमने ऐड किया, तो एक हमें हेक्सागन शेप मिल रही थी, इसलिए हमने इसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोला था इस पैकिंग के लिए, या फिर हमने शॉर्ट में बोला था इसे HCP। बात की थी फिर हमने इसमें बॉइड्स की और बॉइड्स के कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो बॉइड्स की बात करें तो इसमें हम बॉइड्स जो मिल रही थी, और देखिए हमने इसकी नेमिंग की बात करें तो इससे बनाने वाले एटम्स के सेंटर्स को मैं ऐड करता हूँ तो एक ट्राइंगल मिलता था, तो इसे ट्रायंगुलर बॉइड बोला था। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 था। अगर मैं बात करूँ इस बनने की इसके, तो ये आपको इस टाइप से दिखाई देती है। इसे समझाने के लिए मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आने वाली जो 3D पैकिंग है उसमें काफ़ी यूज होने वाला है इस बॉइड का, तो हो सकता है कि आपको ये अरेंजमेंट इस टाइप से दिखाई दे या इस टाइप से दिखाई दे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ इस टाइप से दिखाई देगा तो आपको 2 एटम्स नीचे दिखाई देंगे, एक ऊपर दिखाई देंगे। इस टाइप से अगर देखते हैं तो 2 एटम ऊपर दिखाई देंगे, एक एटम नीचे दिखाई देगा। डिफ्रेंशिएट इसलिए कर रहा हूँ मैं इसे कि अगर आपको 2 एटम ऊपर दिखाई देते हैं, एक एटम नीचे दिखाई देता है, तब जो आप देखेंगे जो आपकी बॉइड बन रही है वो कुछ इस टाइप की बन रही है। मतलब जो ट्रायंगल अगर देखूँ मैं सब बन रहा है वो कुछ इस टाइप का बन रहा है। लेकिन अगर बात करूँ मैं कि एक एटम नीचे वाला लेता हूँ, 2 एटम ऊपर के लेता हूँ, तब जो बॉइड बन रही है वो कुछ इस टाइप की बन रही है, जो भी मैंने जस्ट दिखाया आपको। ये भी ट्रायंगल देख रहे हैं आप, इस टाइप का है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ इस बॉइड की, तो आप इसमें देखेंगे कि 2 एटम आपके नीचे हैं, एक एटम ऊपर है, और जो बॉइड बन रही है वो बॉइड में जो ट्रायंगल है वो कुछ इस टाइप का है, मतलब इस टाइप का ट्रायंगल है। तो इस टाइप के ट्रायंगल के लिए मैं बोलूँगा सीधा ट्रायंगल है, और इस टाइप का ट्रायंगल आता है तो मैं उसको बोलूँगा ये उल्टा ट्रायंगल। तो आने वाले 3D क्लोज पैकिंग की हम बात करेंगे तो मैं उसमें आपको मेंशन करूँगा कि जो बॉइड बन रही है वो सीधे ट्रायंगल से बन रही है, उल्टे ट्रायंगल से बन रही है। तो जो हम एबी टाइप के अरेंजमेंट की बात करते हैं, तो इसमें जो हमारी बॉइड मिल रही थी वो हमारी ट्रायंगुलर बॉइड थी, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 3 था। इस अरेंजमेंट को हमने एबी टाइप बोला था, या हम इसे SCP बोला था। इसी से हम 2D अरेंजमेंट के बाद हमने इसे मूव किया था 3D में। तो 3D में जब हमने मूव किया था इसे, तो हमें जो बॉइड मिली थी उसे मैं बताता हूँ, और आपकी इसमें जो दिया गया है आपकी बुक में से जिस भी इमेज से शो किया गया है वो भी मैं दिखाता हूँ। तो एबी से हम अब आगे बढ़ रहे थे, तो एबी टाइप का जो अरेंजमेंट था कुछ में इस टाइप का मिल रहा था। ये हमारा 2D अरेंजमेंट था। लेकिन जब हमारी बॉइड बन रही थी तो हमने एक एटम इसे फ्रंट साइड से या बैक साइड से अप्रोच किया था। सपोज मैं इस टाइप से दिखाता हूँ उसे कि ये हमारा अरेंजमेंट था और इसमें एक एटम अप्रोच किया था फ्रंट साइड से। तो अरेंजमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, इस टाइप से ट्रायंगुलर था, एक एटम जो आया था इस अरेंजमेंट में इस टाइप से ऐड हो गया था। तो इसे मैं दिखाता हूँ अगर इस बोर्ड पर, तो वो इस टाइप से दिखाई देगा। और इस समय देखेंगे आप तो ट्रायंगल जो दिखाई दे रहा है वो सीधा ट्रायंगल है, और जो 4th एटम आया वो इस टाइप से आया है। आप अपनी बुक में बात करेंगे तो इस टाइप से दिखाया गया है, आप जैसे आपको राइट साइड में मैं दिखा रहा हूँ। लेकिन अगर बुक के हिसाब से दिखाऊँ तो मैं जो एटम दिखाया गया आने वाला वो इस शेप इस टाइप से दिखाई गई, जो आपकी ट्रायंगुलर बॉइड थी वो इस टाइप से दिखाई गई है। अगर एक्चुअली मैं दिखाऊँ तो आपको सामने से केवल 2 एटम्स दिखाई देंगे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये ट्रायंगुलर बॉइड थी। इससे मैं दिखा रहा हूँ जो आने वाला आइटम है वो आपकी बुक में ऊपर से दिखाया है, इस टाइप से आया है, और अरेंज होने के बाद जो आपकी शेप मिल रही है वो इस टाइप की मिल रही है। तो जो पहले आपकी ट्रायंगुलर बॉइड थी वो अब कन्वर्ट हो गई है टेट्राहेड्रल में। तो इसे हम दिखाएंगे इस शेप से दिखाएंगे, या हम इस शेप से भी दिखा सकते हैं कि जो हमारा बनने वाला ट्रायंगल है वो अगर उल्टा ट्रायंगल है तो इस टाइप की शेप दिखाई देगी। तो दोनों ही अरेंजमेंट में जो हमारी बॉइड बन रही है वो टेट्राहेड्रल बॉइड है। तो हमने बात कर ली है 2D बॉइड्स की और 3D बॉइड। एक टाइप की और भी बॉइड की हमने डिस्कस किया था, वो थी हमारे SCP अरेंजमेंट में। SCP अरेंजमेंट की मैं बात करता हूँ तो इस टाइप का अरेंजमेंट था हमारा, और इस अरेंजमेंट में अभी हमने ऑक्टाहेड्रल को डिस्कस किया है। और हो सकता है कि जो हमारा आने वाला एटम था, जैसे अभी मैंने दिखाया था कि वो बॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा था, जरूरी नहीं कि बॉइड को ऑक्यूपाई करे, हो सकता है वो जो पहले एटम आ चुका है जस्ट उसके ऊपर आता है और इस टाइप की हमें शेप मिलती है। तो अब जो हमारा नया अरेंजमेंट है वो कुछ इस टाइप का है, और इस अरेंजमेंट को मैं दिखाता हूँ अगर आपको 3D में, तो कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। जो पहले एक आपको दिखाई देता है स्क्वायर पिलर शेप दिखाई दे रही थी, आने वाले 4 एटम जस्ट इसके ऊपर आते हैं और आपका जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस टाइप का दिखता है। और आप इसे फ्रंट साइड से देखते हैं जैसे बोर्ड पे दिखाया है, तो आपको इस टाइप की शेप दिखाई देगी, मतलब केवल 4 ही एटम दिखाई देंगे अगर आप सामने से देखते हैं। ये एक्चुअल में जो इमेज है वो इस टाइप की है, और इस टाइप की जो इमेज बन रही थी वो अरेंजमेंट था
और बात करें आप इसके बीच के स्पेस की, तो जो वॉइड थी, इस वॉइड की नेमिंग के लिए आप इसके सेंटर्स को ऐड करेंगे तो आपको एक क्यूब मिलेगा। और इसमें वॉइड की बात करूँ तो वॉइड की नेमिंग के लिए जब आप देख रहे हैं कि शेप बनने वाली क्यूब है तो इस वॉइड का नाम जो होगा क्यूबिकल वॉइड होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं इस वॉइड की, तो 8 एटम इसमें फॉर्म कर रहे हैं तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 8 होगा। तो इस हिसाब से हमने कंप्लीट कर लिया है। आपने वॉइड की बात की थी तो इस बार डिस्कस कर लिया है कंप्लीटली हमने कि वॉइड हमारी 2D 2 टाइप्स की थी, ट्रायंगुलर और स्क्वायर प्लेनर। अगर 3D की बात की थी तो हमारी 3D में 3 हमने वॉइड पढ़ी हैं, एक थी हमारी टेट्राहेड्रल, एक ऑक्टाहेड्रल और एक क्यूबिकल वॉइड। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं हम 3D क्लोज पैकिंग की। 3D क्लोज पैकिंग की जो हमारे अरेंजमेंट होंगे वो हमारे 2D अरेंजमेंट से जनरेट होंगे। 2D अरेंजमेंट में हमने 2 टाइप्स का अरेंजमेंट पढ़ा था। एक पढ़ा था हमने AA टाइप का अरेंजमेंट, जैसे आप देख रहे हैं इसे हमने SCP बोला था। सेकेंड टाइप का जो हमारा अरेंजमेंट था वो ABAB टाइप का अरेंजमेंट था, जिसे हमने HCP बोला था। तो जब हमारे 2D अरेंजमेंट डिफरेंट टाइप के थे तो जो 3D अरेंजमेंट हमें मिलने वाले हैं वो भी डिफरेंट होंगे। तो हम डिस्कस करते हैं, फर्स्ट केस को लेकर चलते हैं। हम SCP अरेंजमेंट से स्टार्ट करते हैं। SCP अरेंजमेंट की मैं बात करूँ तो हम काफ़ी बार उसे डिस्कस कर चुके हैं। तो वो कुछ इस टाइप का था। हमारे आने वाले एटम्स थे वो फर्स्ट लेयर के जस्ट नीचे वाला जो पोर्शन है उसे ऑक्यूपाई करते हैं और सेम पैटर्न से फॉलो करते हैं। जो हमारा अरेंजमेंट था SCP का वो कुछ इस टाइप से था। अब बात करूँगा जो आने वाला एटम है हमारा फ्रंट साइड से जो अप्रोच करेगा, क्योंकि जब हमारा राइट साइड से या लेफ्ट साइड से या बॉटम साइड से अपर साइड से आ रहा था तो हमारा 2D का जो अरेंजमेंट था वो क्रिएट हो रहा था। अब जो 3D की हम बात कर रहे हैं तो आने वाला आइटम हमारा फ्रंट साइड से बैक साइड से अप्रोच करेगा। तो सपोज मैं मान के चल रहा हूँ कि जो आने वाला आइटम वो फ्रंट साइड से अप्रोच करता है। अब जो एटम आ रहा है फ्रंट साइड से उसके पास भी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आने वाला एटम जो है वो इस अरेंजमेंट की मैं बात करता हूँ, जो SCP अरेंजमेंट की, तो उसमें या तो एटम के ऊपर आ सकता है या फिर जो हमारी वॉइड दिखाई दे रही है स्क्वायर प्लेनर वॉइड इस अरेंजमेंट में उसके ऊपर आ सकता है। तो इसमें भी 2 पॉसिबिलिटीज होंगी कि या तो एटम के ऊपर वो अप्रोच करेगा, ओवरलैप करेगा, या हमारा वॉइड के ऊपर आएगा। तो उसमें फर्स्ट केस को मान के चल रहा हूँ कि आने वाला जो एटम है फ्रंट साइड से वो हमारे पहले आए हुए एटम के जस्ट ऊपर ओवरलैप करता है, तब जो हमें अरेंजमेंट मिलेगा कुछ इस टाइप से मिलेगा। आप अपनी नोटबुक में भी दिखा सकते हैं जो एटम है सेकंड लेयर के वो जस्ट ओवरलैप हो रहे हैं। आप इसे डिफरेंट कलर के पेन से भी दिखा सकते हैं कि इसमें डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल है। और आप इस अब अरेंजमेंट को देखते हैं तो आपको अभी भी ये SCP टाइप अरेंजमेंट ही दिखाई देगा, क्योंकि जो एटम्स हैं वो जस्ट ओवरलैप किए हैं फर्स्ट लेयर के जो एटम्स थे उन्हें। तो अब जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस टाइप का है। आप अपनी बुक में देखते हैं इस अरेंजमेंट को जो मैंने केवल 2 लेयर्स बनाई हैं तो वो कुछ इस टाइप से दिखाई देंगी जो आपको 3D में दिखाई दे रही हैं। लेकिन हम इसे बना नहीं सकते, ना मैं बोर्ड पे बना सकता हूँ ना आप नोटबुक में बना सकते हैं। हम जो ड्रॉ करेंगे वो इस टाइप का करेंगे। अब मैं बात करूँ इसकी नेमिंग की, जैसे हमने हर बार जो अरेंजमेंट बनाया उसकी नेमिंग की बात की है। तो अब तक जो हम नेमिंग करते हैं, जैसे हमने SCP में नेमिंग की तो हमने फर्स्ट रो को लिया, उसे एक नेमिंग दे दी, सेकंड को देखा सिमिलर है तो सिमिलर नेमिंग कर दी, डिफरेंट तो डिफरेंट नेमिंग कर दी। इस बार हम जो बात करेंगे अब 3D अरेंजमेंट, हम लेयर वाइज बात करेंगे। तो मैं फर्स्ट लेयर को एक नेमिंग दे देता हूँ A। अब मैं देखूंगा जो सेकंड लेयर हमारे पास आई है वो फर्स्ट लेयर जैसी है या डिफरेंट है। अगर सेम है तो हम सेम नेमिंग करेंगे, डिफरेंट है तो डिफरेंट नेमिंग करेंगे। तो आप देखेंगे जो आने वाले एटम हैं जब ओवरलैप किए हैं फर्स्ट लेयर के एटम्स पे, तो जो लेयर है वो हमारी जो सेकंड जनरेट हुई है वो फर्स्ट लेयर जैसी है, तो सेम है, तो इसलिए हम सेकंड को भी A बोल देते हैं। अब थर्ड लेयर की बात करूँ मैं, जो आने वाले आइटम है और वो सेकंड लेयर के ऊपर आते हैं। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हम जो इस अरेंजमेंट में बात कर रहे हैं वो आने वाला आइटम जो हमारा एटम्स के ऊपर आएगा। तो थर्ड लेयर भी अगर बात करता हूँ तो थर्ड लेयर का कोई आइटम आता है तो वो भी जस्ट ऊपर आएगा। तो अब जो हमें नेक्स्ट लेयर मिलेगी वो भी सिमिलर मिलेगी। तो नेक्स्ट लेयर होगी वो भी हमारी A टाइप की होगी। तो मैं बोल सकता हूँ जो अरेंजमेंट बनेगा हमारा वो A टाइप अरेंजमेंट होगा। लेकिन ये अरेंजमेंट हमारा 3D में, क्योंकि A टाइप अरेंजमेंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब जो अरेंजमेंट हमारा A टाइप है ये 3D में है। इसकी यूनिट सेल कुछ डिफरेंट होगी। फर्स्ट जो हमारा था 2D की बात करूँ तो उसकी जो यूनिट सेल थी वो कुछ अलग थी। तो इस कंप्लीट स्ट्रक्चर की बात करूँ मैं इसे स्पेशलाइज्ड टेस्ट बोलूँगा। इसकी एक यूनिट होगी जिसके रिपीटिशन से मिल सकता है, मैं उसे हम बोलते थे यूनिट सेल। तो यूनिट सेल की बात करूँ तो मैं इस पोर्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने केवल 2 लेयर्स दिखाई हैं, लेकिन आने वाले आइटम्स जो हमारे फ्रंट साइड से अप्रोच कर रहे हैं वो न्यू लेयर्स क्रिएट करते रहेंगे। तो जो अरेंजमेंट बनेगा हमारा, जो काफ़ी सारे आइटम्स नई नई लेयर बना लेंगे, तो 3D में एक्चुअल इमेज जो आपको दिखाई देगी वो आपको बुक में दिखाएगी इस टाइप से। इस इमेज में आप देख रहे हैं जो हमारे लेयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। आने वाले आइटम ने सेम पैटर्न को फॉलो किया है और जो रेड कलर से हाईलाइटेड पोर्शन दिखाया गया है वो हमारी यूनिट सेल है। लेकिन यूनिट सेल मैं इसमें दिखाता हूँ तो इसमें मैं क्योंकि 2D की बात करूँ, मैं 2D में प्रेजेंट कर रहा हूँ तो मैं इस टाइप से दिखाऊंगा।
टू लेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ तो ये 4 एटम्स फ्रंट साइड दिखाई दे रहे हैं, 4 एटम्स बैक साइड दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअल में बात करूँ मैं तो आपको ये फर्स्ट लेयर के 4 एटम इस टाइप के दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट लेयर की बात करता हूँ 4 एटम फिर से आते हैं तो इसके ऊपर भी आप जस्ट ओवरलैप करेंगे। तो अभी भी अगर आप सामने से देखेंगे तो आपको 4 एटम दिखाई देंगे, लेकिन आप जब से 3D में देखेंगे तो आपको ये 8 एटम दिखाई देंगे। तो बात कर रहा हूँ मैं इनकी यूनिट सेल की, तो यूनिट सेल में मैं 8 एटम्स को लूँगा और 8 एटम्स को मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। अगर मैं इसे दिखाऊँ 8 एटम्स को, क्योंकि फर्स्ट लेयर के जो 4 एटम है वो इस टाइप के हैं, सेकेंड लेयर के 4 एटम ये हैं। इस समय यूनिट सेल को नहीं दिखा सकता क्योंकि अभी मैं 2D में दिखा रहा हूँ, लेकिन 3D में दिखाने के लिए थोड़ा जो मेरे को इमेज है वो थोड़ी डिफरेंट टाइप से शो करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट जो लेयर के 4 एटम्स थे उनके साइज़ को छोटा कर देता हूँ, क्योंकि जब साइज़ छोटा करूँगा तो आपको समझ थोड़ा अच्छा आ जाएगा। तो फर्स्ट लेयर के 4 एटम्स थे वो कुछ इस टाइप के थे और उनके जो सेंटर्स को मैंने ऐड किया तो मुझे इस टाइप की शेप मिली, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर है। आपको लग सकता है कि स्क्वायर प्लेनर ना हो ये, लेकिन मैं स्क्वायर प्लेनर दिखा दूंगा कि क्यों मैंने इसको स्क्वायर प्लेनर से बोला है। तो फर्स्ट लेयर के जो एटम्स थे 4 वो ये थे। सेकंड लेयर के जो 4 एटम हैं उन्हें मैं दिखा देता हूँ, वो कुछ इस टाइप से आएंगे और इनकी भी मैं सेंटर्स को ऐड करूँगा तो भी मुझे एक स्क्वायर मिलेगा। और मैं सबके सेंटर्स को ऐड करता हूँ तो कुछ एक इस टाइप की मुझे शेप मिलेगी, जिसे आप अच्छे से जानते हैं, इसे हम बोलते हैं क्यूबिकल शेप। अब मैं बात करूँ कि इसमें जो बॉइड बन रही है, बॉइड बनेगी क्योंकि 4 एटम्स ऊपर है, 4 एटम्स नीचे भी हैं, इसमें 8 एटम्स हैं। तो जैसे मैंने अभी लास्ट में डिस्कस भी किया था, तो इसमें भी बॉइड बनेगी। उसकी नेमिंग की बात करूं तो हम इसे क्यूबिकल बॉइड बोलेंगे, क्योंकि जो शेप मिल रही है हमें इसके सेंटर्स को 8 एटम्स के सेंटर्स को ऐड करने पर हमें शेप मिल रही है वो क्यूब की मिल रही है, तो हम इसे क्यूबिकल बॉइड बोलेंगे। और कोऑर्डिनेशन की बात करें तो हम इसका 8 बोलेंगे, क्योंकि 8 एटम्स से फॉर्म कर रहे हैं। इसे मैं डार्क किए देता हूँ जो एटम्स हैं, क्योंकि एटम्स जो है इसकी शेप के कॉर्नर पे है। साइज छोटा कर दिया तो आपको इस इमेज को या यूनिट सेल को बना सकते हैं। एक्चुअल में बात करें तो मैं आपको दिखाता हूँ जो आपकी बुक में दिखाया गया है। आपकी बुक में 3 इमेजेस दिखाई गई हैं जो मैं ऊपर दिखा रहा हूँ। आपकी जो बुक की इमेज है मैं उन्हें एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। तो जो मैंने एटम्स दिखाए हैं इस टाइप के हैं, जिसे हम इसे जो बोलते हैं हमें यूनिट सेल को, वो बोलते हैं हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल काफ़ी ज़्यादा फेमस है आपकी सॉलिड स्टेट में, काफ़ी यूज होने वाला है इसका आने वाली सॉलिड स्टेट में आगे। तो आपकी अगर बुक की बात करूँ तो बुक में 3 इमेजेस दिखाई गई हैं। आप देख रहे हैं जो आपकी फर्स्ट इमेज है वो मैंने जस्ट ये दिखाई है। एक्चुअल में कोई इमेज ऐसी नहीं होती, लेकिन समझाने के लिए है, क्योंकि सेकंड इमेज देखेंगे, सेकंड इमेज आपकी जो है वो एक्चुअल इमेज है जो आपके 8 एटम के अरेंजमेंट से बन रहा है, जिसमें आप 4 एटम ऊपर आपके स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं, 4 एटम एक नीचे स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं। उन सबके सेंटर्स को ऐड करने पर इमेज बनती है, शेप बनती है। वो मैंने यहाँ दिखाई, बोर्ड पर दिखाई है। और ये आपकी इमेज की बात करें बुक में तो फर्स्ट दिखाई है। जो एटम्स का साइज हमने छोटा कर दिया, जिससे आपको जो क्यूब है वो बनता हुआ दिखाई दे। थर्ड इमेज की बात करें तो थर्ड इमेज थोड़ा आपको लग रहा होगा मुश्किल है समझना, लेकिन मैं इसे थोड़ा बात करूंगा अभी समझाने, क्योंकि आने वाली वीडियो में इसे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अभी मैं आपको याद दिलाता हूँ कि लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि एक जब हमारा अरेंजमेंट था 3D में, हमने बात की थी स्पेशलिटीज की या यूनिट सेल की, तो हमने इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाया था और इसमें मैंने काफ़ी सारी आपको यूनिट सेल्स दिखाई थी। तो जिसमें से मैं एक यूनिट सेल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जो हमारी थर्ड इमेज है वो किस टाइप की है। तो और इस अरेंजमेंट की आप बात करते हैं तो इसमें हम देखेंगे काफ़ी सारी यूनिट सेल्स हैं। तो इसमें मैं एक यूनिट सेल ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। ये मैं यूनिट सेल ले लेता हूँ और इस यूनिट सेल को आप देखेंगे कि मैंने इस यूनिट सेल को दिखा रहा हूँ। तो कोई भी यूनिट सेल अगर है तो उसके कॉर्नर पे बात करूँ तो मैं एटम्स होंगे। अब सपोज इस कंप्लीट स्पेस लैटिस से मैं इस यूनिट सेल को निकालता हूँ, तो अगर मैं इस कंप्लीट स्पेस लैटिस से इस यूनिट सेल को बाहर निकालूंगा तो जो आप देखेंगे इसके कॉर्नर पे जो एटम्स हैं वो कंप्लीटली किसी एक यूनिट सेल में नहीं है। मतलब कि अगर जब कंप्लीटली किसी एक यूनिट सेल में है नहीं तो बाहर निकालने पे भी किसी भी कॉर्नर में देखूं तो एक एटम नहीं आएगा। मतलब जितना पोर्शन किसी एटम का उस यूनिट सेल में है उतना ही पोर्शन आएगा। तो आप थर्ड में से समझ सकते हैं कि जब इस पोर्शन को, इस यूनिट सेल को किसी स्पेस लैटिस से निकाला गया होगा तो इसमें कॉर्नर पे जो एटम का साइज दिखाया गया है वो उतना ही है जितना इस यूनिट सेल में उस एटम का कंट्रीब्यूशन था। तो किसी एटम का कंट्रीब्यूशन किसी यूनिट सेल में जितना होगा, अगर उसमें दिखाता हूँ बाहर निकाल के किसी स्पेस लैटिस से, तो उतना ही आएगा। तो ये जो इमेज है थर्ड वाली इमेज है जो आपको देख रहे हैं वो स्पेस लैटिस की से निकाले हुए यूनिट सेल की है। और हम बात जैसा भी की है मैंने कि आपने देखा कि जब मैंने 4 एटम्स के सेंटर्स को ऐड किया तो शेप दिखाई थी स्क्वायर प्लेनर। मैंने इसे स्क्वायर प्लेनर बोला, लेकिन आपको लग सकता है कि ये स्क्वायर प्लेनर शेप नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि जब मैं क्यूब की बात कर रहा था तो कोई भी क्यूब इस टाइप का होगा, आपने इसे देखा भी होगा। तो कोई भी क्यूब इस टाइप का होगा तो आप देखेंगे, अगर इस फेस की बात करता हूँ तो इस आपको केवल स्क्वायर प्लेनर दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर इसमें 3D में दिखाऊंगा तो आप इसे
स्क्वायर को नहीं देख सकते, मतलब इस वाले स्क्वायर को आप ऐसे नहीं देख सकते। अगर आप फ्रंट साइड से देखते हैं तो स्क्वायर आपको इस टाइप से दिखाई देगा, जब आप 3D में जाएंगे तो आपको कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। तो जब मैं बात कर रहा था कि 4 एटम के सेंटर्स को ऐड करने पे स्क्वायर बोल रहा था इस शेप को, तो आपको लग सकता था कि ये स्क्वायर शेप नहीं है, लेकिन आप यहाँ समझ सकते हैं कि ये स्क्वायर शेप है। और जब बात हमने क्यूब की कर ली है तो क्यूब के जो भी रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो जब भी आप किसी क्यूब की बात करेंगे हम सॉलिड स्टेट में, तो क्यूब कोई भी इस टाइप की होगी जिसे आपने अच्छे से देख रखा है, इसलिए मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूँ। तो किसी भी क्यूब में अगर मैं बात करता हूँ 3 चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। एक हम बात करेंगे उसमें कॉर्नर की, कितने कॉर्नर हैं, एक बात करेंगे हम एजेस की, और बात करेंगे हम फेसेस की। किसी भी यूनिट सेल में कितने कॉर्नर होते हैं, कितनी एजेस होती हैं और कितने फेसेस होते हैं। तो बात करता हूँ फेसेस की, तो फेसेस होते हैं इसमें हमारे 6। बात करूँ एक राइट साइड में है, एक लेफ्ट साइड में है, एक बैक साइड में है, एक फ्रंट साइड में है, एक अपर साइड में है और एक बॉटम साइड में है। इधर दिखाता हूँ मैं, राइट साइड का जो फेस है वो ये है, लेफ्ट साइड का फेस इस टाइम एक फ्रंट साइड से दिखाई दे रहा है, एक बैक साइड में है, एक अपर साइड में दिखाई दे रहा है, एक बॉटम साइड में। तो हमारे टोटल जो फेस होते हैं किसी भी क्यूब में वो 6 होते हैं। आपको ध्यान रखना है क्योंकि आगे काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला है। बात करता हूँ मैं कॉर्नर की, तो जो मेरे 4 एटम्स थे इनके सेंटर्स को जो मैंने ऐड किया था तो 4 कॉर्नर मिली थी मुझे। अगर मैं बात करता हूँ इस फर्स्ट वाले स्क्वायर की, तो इसके जो कॉर्नर थे 4 थे, 4 कॉर्नर नीचे वाले स्क्वायर ने जनरेट किए थे। तो जो मैं किसी भी क्यूब में बात करता हूँ मैं कॉर्नर को ऐड करने की, तो आप ऐड कर सकते हैं, देख सकते हैं कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर होते हैं हमारे किसी भी स्क्वायर, वो स्क्वायर बोल रहा हूँ मैं, क्यूबिकल शेप में। तो किसी भी क्यूब में हमारे 6 फेसेस होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं। एजेस की बात मैं करूं तो एजेस की जहाँ 2 फेजेस ऐड होते हों, जहाँ 2 फेजेस मिलती हों हमारी, वहाँ एक हमारी एज जनरेट होती है, एज फॉर्म होती है। तो जैसे इस फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ, इस फॉर्म में मैं देखता हूँ क्यूब की, तो आप देखेंगे एक फेस आपके सामने फ्रंट साइड दिखाई दे रही है, एक अपर साइड है। तो अपर साइड की जो फेस है और जो आपके फ्रंट साइड में फेस दिखाई दे रही है, इन दोनों को जो जहाँ मिल रही हैं उस लोकेशन की मैं बात करता हूँ तो इसे बोलेंगे एज। मतलब अगर बात करता हूँ कि एक राइट साइड की जो मेरा फेस है, एक अपर साइड का जो फेस है, इन दोनों फेसेस की भी जो ऐड हो रहा है, दोनों को जो पोर्शन मिला रहा है उसे हम बोलते हैं एज। तो टोटल जो एजेस की बात करूँ तो जो हमारा स्क्वायर था, ऊपर वाला स्क्वायर था, उसमें 4 एजेस हैं, नीचे वाले स्क्वायर में 4 एजेस हैं, और इनके सेंटर्स को मैं मिला रहा हूँ तो 4 एजेस ही हैं। तो टोटल में बात करूँ तो हमारे 12 एजेस होती है। तो किसी भी क्यूब में 8 कॉर्नर होंगे, 12 एजेस होंगी और 6 हमारे फेसेस होंगे। तो अगर ऐसे भी देख सकते हैं, जहाँ आपके 2 फेज मिलती हैं वहाँ में एज मिलती है, जहाँ 3 फेज मिलते हैं, 3 फेस जहाँ मिलेंगे हमें वहाँ कॉर्नर मिलेगा। आप इसे अच्छे से समझने के लिए अपने रूम में भी देख सकते हैं कि आपकी रूम को आप सपोज कर लें कि वो आप क्यूब है, और क्यूब में अगर आप देखेंगे तो आपको जो कॉर्नर होंगे वो 8 मिलेंगे, फेस 6 मिलेंगे और एज 12 मिलेंगी। तो हमने फर्स्ट जो हमारा अरेंजमेंट था SCP का, जिसमें हमने बात की थी कि आने वाला आइटम जो था हमारा वो फ्रंट साइड से अप्रोच करता है, और फ्रंट साइड से अप्रोच करने पे भी हमारा जो 2 पॉसिबिलिटीज थी, एक कि एटम के ऊपर आएगा, दूसरा हमारा कि बॉइड के ऊपर आएगा। तो हमने पहले केस को लेकर चला कि आने वाला एटम हमारा फ्रंट साइड से जो आ रहा था वो एटम के ऊपर आता है। जो टोटल एटम्स आने वाले थे वो हमारे सारे एटम्स के ऊपर आए, और इससे जो अरेंजमेंट मिला ए टाइप का अरेंजमेंट मिला, ये 3D में था। इसकी हमने यूनिट सेल की बात की, तो यूनिट सेल जो हमें मिली थी उसे हम बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। उसका अरेंजमेंट हमने देख लिया है इस टाइप का। और किसी भी क्यूब की हम जो इन्फॉर्मेशन थी आने वाले हमारे सोल्यूशन में यूज होगी वो हमने बात कर ली, क्योंकि कॉर्नर की बात की 8 होते हैं, एजेस की बात कर ली 12 होती हैं, फेजेस की बात की 6 होती हैं। और आपके जो सिलेबस में दिया गया है, आपकी बुक में भी इमेजेस दी गई हैं, वो मैंने आपको बता दी हैं। 3 टाइप की इमेजेस दिखी हैं, आप कंफ्यूज ना हो। तो फर्स्ट टाइप की जो इमेज है वो मैंने आपको बना के दिखाई है, जो हम सॉलिड स्टेट में यूज करेंगे। सेकेंड इमेज जो थी, जैसे मैं फिर से दिखा रहा हूँ, तो सेकेंड इमेज जो थी उसे हम यूज नहीं करेंगे, लेकिन एक्चुअल इमेज है वो जब हमारे 8 एटम किसी यूनिट सेल को फॉर्म कर रहे हैं। यूनिट सेल मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को फॉर्म कर रहे हैं। फर्स्ट इमेज हमारी बताती है कि हमारी जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है जिसे हम आगे यूज करेंगे। थर्ड इमेज में बता दिया वो एटम्स के कंट्रीब्यूशन पर डिपेंड करिए, कितना किसी एटम का कंट्रीब्यूशन किसी यूनिट सेल में जितना होगा वो उस टाइप से दिखाया गया है। तो अब नेक्स्ट की बात मैं करता हूँ, जब हमने आने वाले एटम की बात की है कि आने वाला एटम हमारा अब की बार जो है वो एटम के ऊपर ना आकर बॉइड के ऊपर आएगा। सेकेंड अरेंजमेंट को मैं SCP से ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। इस बार मैंने कुछ डिफरेंट टाइप से SCP अरेंजमेंट को शो किया है। इसलिए क्या है कि ये इमेज शायद आपकी बुक में ना मिले, तो आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि जब आपकी बुक में नहीं है तो आपको ध्यान से समझना होगा। अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा मैं, इसमें भी इमेजेस दिखाऊंगा कि किस टाइप से अरेंजमेंट है, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके।
तो आपको इसलिए मैंने रोटेट से दिखाया कि अच्छे से समझ आए। आपको मान के चलना कि SCP अरेंजमेंट है, जितने भी मैंने सर्कुलर इमेज दिखाई हैं, सर्कुलर मैंने बता रहा हूँ, सर्कुलर पहले ही बात कर चुका हूँ, कोई भी इमेज सर्कुलर इसमें है नहीं, सर्किल कोई भी नहीं है, सारे सॉलिड स्फीयर है। समझाने के लिए मैंने सर्कुलर इमेज बनाई है। तो ये मेरा पहला जो अरेंजमेंट था 2D का SCP अरेंजमेंट। अब बात कर रहा हूँ मैं कि जो आने वाला एटम था हमारा एटम्स पे ना आकर बॉइड पर आएगा। तो आपको बॉइड जितनी भी पोर्शन मैंने दिखाए हैं सब में क्लियर दिखाई दे रही होगी, स्क्वायर प्लेनर बॉइड है, किसी भी पोर्शन में आप देखेंगे, चाहे वो यहाँ देख लें, यहाँ हर जगह जो स्क्वायर प्लेनर बॉइड है आपको अच्छे से दिख रही है। तो इस अरेंजमेंट को मैं शुरू करता हूँ और आपको अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ देखना है। तो आने वाला जो एटम है वो मेरा बॉइड पे आएगा। पहले बोल चुका हूँ कि अब की बार जो आने वाला एटम है हमारा वो एटम के ऊपर ना आकर बॉइड के ऊपर आएगा। तो एटम जो आ रहा है वो मेरा ये आया बॉइड के ऊपर। सेकेंड एटम की बात करूँ, नेक्स्ट जो एटम आएगा वो नेक्स्ट बॉइड के ऊपर। आप इस अरेंजमेंट में देखेंगे कि जितने भी एटम्स आएंगे वो आपके बॉइड के ऊपर आएंगे। और कुछ अरेंजमेंट आपको इस टाइप से मिल जाएगा। डॉटेड बनाने का रीज़न ये था कि आपको अच्छे से विजुलाइज हो सके सेकेंड लेयर, और आपको दिख भी रही होगी सेकेंड लेयर। एटम्स का हो सकता है कि परफेक्ट सर्किल ना बन पा रहे हो मुझसे, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो मैंने इमेज दिखाई है। तो जितने भी एटम्स आप दिखा रहे हैं, इसमें मैं सेकेंड लेयर में दिखा रहा हूँ, वो आप देखेंगे कि जितनी भी स्क्वायर प्लेनर हमारी बॉइड्स थी सब उन्हीं के ऊपर आए हैं। जो अरेंजमेंट है आपको वो कुछ इस टाइप से मिलेगा। अगर मैं बात करता हूँ नेमिंग की, तो मैं बात करूँ फर्स्ट लेयर को मैं ए बोल देता हूँ। अब हम सेकंड लेयर को देखते हैं कि सेकंड लेयर हमारी फर्स्ट लेयर जैसी ही है या डिफरेंट है। तो फर्स्ट लेयर में देखता हूँ कि फर्स्ट लेयर के जो एटम्स थे उनकी बॉइड के ऊपर सेकंड लेयर आई है। मतलब सेकंड लेयर में देखेंगे आप बॉइड के ऊपर वाले एटम हैं, तो ये लेयर जो हमें मिल रही है वो डिफरेंट है हमारी फर्स्ट लेयर से। तो इसे मैं बोल देता हूँ इसलिए बी, मतलब फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर जो हमारी डिफरेंट है। अब मैं बात करता हूँ आने वाला जो एटम होगा हमारा, अब वो आएगा सेकंड लेयर पे, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट लेयर की जितनी भी बॉइड्स थी वो सारी हमारी फुलफिल हो चुकी हैं सेकंड लेयर से। अब सेकंड लेयर में आप देखेंगे जो आने वाला एटम है वो हम पहले बोल चुके हैं कि बॉइड पे आएगा, एटम पे नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास अभी भी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, एटम और बॉइड। तो एटम्स पे आएगा नहीं क्योंकि हम सेकंड केस मान के चल रहे हैं। तो हमारा आने वाला जो एटम है वो बॉइड पे आएगा। और आप देखेंगे सेकंड लेयर की बात करते हैं आप, तो सेकंड लेयर के जितने भी एटम आए हैं उन्होंने भी जो जनरेट की है शेप वो हमारी स्क्वायर प्लेनर बॉइड जनरेट की है। तो इस पर जो एटम आएगा मैं दिखाता हूँ आपको, कुछ इस टाइप से आएगा। आप देखेंगे जो मैं सेकंड लेयर ने स्क्वायर प्लेनर बॉइड जनरेट की थी, जस्ट उसके ऊपर अगर मैं एटम रखता हूँ तो आप इसे अच्छे से वो देखते हैं कि आपकी जो फर्स्ट लेयर थी, फर्स्ट लेयर की बात करूँ तो ये एटम दिखा रहा हूँ, सेकंड लेयर का जो फर्स्ट एटम है उसके बाद का जो एटम है उसके जस्ट ऊपर आया है। मैं बात करता हूँ किसी और बॉइड की बात कर लेता हूँ जो सेकंड लेयर ने जनरेट की, जैसे ये जनरेट किया और इस पर मैं एटम लाता हूँ, तो आप देखेंगे कि जो हमारा फर्स्ट लेयर का एटम था जस्ट उसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है। मतलब पूरी अगर मैं दिखाता हूँ इस टाइप से, और भी एटम्स को दिखाता हूँ, मतलब जो बॉइड है ये जो सेकंड लेयर ने जनरेट की है इसके ऊपर अगर मैं एटम लाता हूँ तो कुछ इस टाइप से आएगा। और आप देख रहे हैं कि जो थर्ड लेयर जो आई है अब वो आपकी रिपीट हो रही है फर्स्ट लेयर की तरह। मतलब जो भी एटम्स आ रहे हैं वो फर्स्ट लेयर के जो एटम्स से उन्हें ओवरलैप कर रहे हैं। इस अरेंजमेंट में भी हम बात कर लेते हैं नेमिंग की। तो जो थर्ड लेयर है वो फर्स्ट लेयर जैसी है, तो इसे भी मैं नेमिंग दूंगा ए। तो अब आप देख रहे हैं अरेंजमेंट हमें मिला अभी तक ए बी ए, आगे क्या आएगा उसकी बात कर लेते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ जो आने वाला एटम होगा अब वो आएगा थर्ड लेयर पे, जो मैंने अभी दिखाई है जस्ट। तो इस लेयर पे भी आएगा, तो हमने बात पहले कर ली है कि आने वाला एटम बॉइड पर आएगा, इस बार एटम पर नहीं आएगा। तो अब बॉइड देखते हैं कौन सी जनरेट हुई है। तो अब बॉइड देखते हैं, अभी भी जो एटम्स आए वो भी 4 हमारे एटम्स हैं और बॉइड जनरेट कर रहे हैं वो भी स्क्वायर प्लेनर। तो आने वाला एटम जो होगा वो जस्ट इस बॉइड के ऊपर आएगा। और इस एटम को फिर से देखते हैं तो ये सेकंड लेयर के जस्ट ऊपर आ रहा है। मतलब इसका जो रिपीटेशन होगा, अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट किसी भी बॉइड की बात करता हूँ, जैसे मैं और भी बॉइड जनरेट करके दिखा देता हूँ आपको, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। अगर जो अब नेक्स्ट एटम आता वो इस बॉइड के ऊपर आता, मतलब जो नई बॉइड हमारी क्रिएट हुई थी थर्ड लेयर से, तो इस पर जो आता तो आप देख रहे हैं कि हमारा सेकंड लेयर के जस्ट ऊपर ओवरलैप हो रहा था वो। तो अब जो हमारी लेयर बनेगी, जो नेक्स्ट की बात करूँ फोर्थ, वो बी जैसी है, सेकंड जैसी है, मतलब बी टाइप की होगी। अब जो अरेंजमेंट मिल रहा है हमें वो ए बी टाइप अरेंजमेंट मिल रहा है। लेकिन ये ए बी टाइप जो अरेंजमेंट है वो हमारा 3D में है, 2D में नहीं है। इसकी यूनिट सेल होगी वो भी कुछ डिफरेंट होगी। आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, लेकिन अगर स्टार्टिंग से आपने अच्छे से देखा है तो आपको अच्छे से समझ भी आ रहा होगा, अच्छे से विजुलाइज भी हो रहा होगा। इस इमेज को मैं आपको बुक की इमेज से मैच कराता हूँ। तो बुक में आप देखेंगे इस टाइप से दिखाई गई है ये इमेज। इससे आप समझ सकते हैं ये आपकी बुक की इमेज है। इसे आप क्लियर देख सकते हैं कि जो अरेंजमेंट मिल रहा है वो ए बी टाइप का मिल रहा है। और आप बोर्ड की बात करूँ मैं तो इस टाइप से मिला है। अब इसकी एक यूनिट सेल होगी
तो यूनिट सेल को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे कुछ पोर्शन इसका रफ करना पड़ेगा, तो मैं इस पोर्शन को रफ किए देता हूँ अभी। और इसकी यूनिट सेल की बात करते हैं कि इस अरेंजमेंट से मिलने वाली यूनिट सेल है वो किस टाइप की होगी और हम उसे किस नाम से जानेंगे। तो आपको मैं बता दूं, तो पहले हम 4 एटम्स ले लेते हैं, क्योंकि सबसे नीचे की बात कर रहा हूँ मैं। जो फर्स्ट लेयर थी ए लेयर, उसकी जो हमारे 4 एटम्स थे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा अरेंजमेंट था वो हमारा SCP था। जब SCP था तो उसको जो अरेंजमेंट होगा वो कुछ इस टाइप से। 4 एटम्स मैंने लिए हैं वो मैं आपको इस अरेंजमेंट में दिखा देता हूँ कि मैंने 4 एटम कौन से सेलेक्ट किए। तो जो ए लेयर की बात कर रहा हूँ, जो सबसे नीचे की लेयर थी, उसके 4 एटम्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ और 4 एटम्स में सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप देखेंगे मेरा सेकंड लेयर का फर्स्ट एटम है, इससे नेक्स्ट वाला जो एटम होगा एक उसे मैंने सेलेक्ट किया है, देन उसके नेक्स्ट वाला और उसके बाद के 2 मैंने आइटम सेलेक्ट किए हैं। आप अच्छे से देख सकते हैं, किसी पोर्शन से आप ले सकते हैं जहाँ से आपको अच्छा दिखाई देता हो। मैं सब इस अरेंजमेंट के लिए लेता हूँ जहाँ से आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा लग रहा है डिसाइड करना। इस अरेंजमेंट की बात कर लेता हूँ, इस पोर्शन की बात कर लेता हूँ। तो मेरा 4 आइटम्स जो है वो ये हैं, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है। तो ये 4th आइटम मैंने लिए हैं वो ए लेयर के ले लिए हैं। फिर मैं बात कर रहा था जब सेकंड लेयर आई थी इसके ऊपर, तो आपको ध्यान होगा इन 4 एटम्स की बात करता हूँ। तो इसके ऊपर जो सेकंड लेयर आई थी उसका जो एटम है वो ये है। मतलब इस 4 पोर्शन के देखूँ मैं, इस 4 एटम्स के ऊपर जो एटम आया है वो एक आया है और वो ये है। मैं दिखाता हूँ, ये मेरा बी लेयर का एटम है। फिर आपने बात की थी कि बी लेयर के बाद जो आएगी आपकी फिर से ए लेयर आएगी, तो मतलब जो नेक्स्ट अरेंजमेंट होगा वो भी मेरा 4 एटम्स का होगा और आप वहाँ से देख भी सकते हैं। तो ये मैंने जो अरेंजमेंट दिखाया है फिर से मैंने ए लेयर को दिखाया है। तो ए बी टाइप हमारा अरेंजमेंट हो गया। नेक्स्ट में फिर से दिखाता हूँ तो फिर से ए आएगा। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ यूनिट सेल बनाने की, तो यूनिट सेल के लिए मैंने बात किया था जब अपने सिंपल क्यूबिक की बात की थी कि यूनिट सेल बनाने के लिए जो एटम्स का साइज है हम छोटा करेंगे तभी हमारे समझ आ सकता है, अदरवाइज समझ नहीं आएगा। तो मैं रफ किए देता हूँ कि इस अरेंजमेंट से किस टाइप की हमें यूनिट सेल मिलेगी। तो हमारे पास 4 एटम्स हैं, फिर एक एटम है, फिर 4 एटम है, इस टाइप का अरेंजमेंट आएगा, फिर से 1। तो मैं बात करता हूँ फर्स्ट जो हमारे 4 एटम है, मतलब ए लेयर की बात करता हूँ, तो उसके जो 4 एटम्स हैं उन्हें मैं दिखाता हूँ और कुछ इस टाइप की शेप मिलेगी। क्योंकि मैं बात करूँ उनके सेंटर्स को जब आप ऐड करोगे तो एक स्क्वायर मिलेगा। तो यही मैं बताया था, अभी दिखा चुका हूँ आपको सिंपल क्यूबिक में कि ये स्क्वायर में इस टाइप से ना दिखाकर इस टाइप से दिखाऊँ, क्योंकि मैं आपको 3D में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यूनिट सेल को। तो इस टाइप का स्क्वायर मिलेगा। देन बात करता हूँ फिर मैं एक एटम की जो मिल रहा है हमें, देन उसके बाद फिर से 4 एटम्स मिल रहे हैं जो हमारे सेंटर्स को ऐड करने पर एक स्क्वायर शेप देंगे। और मैं लास्ट की बात करता हूँ, जो हमने इस अरेंजमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, जो हमारा ए लेयर थी थर्ड वाली, उसकी बात करूँ, इन सब की मैं सेंटर्स को अगर ऐड कर देता हूँ तो इस अरेंजमेंट की जो आपको यूनिट सेल मिलेगी, इस यूनिट सेल को जानते हैं हम BCC के नाम से सॉलिड स्टेट में, जिसे हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड जो हमारा BCC है, बात करता हूँ इसमें कि 8 एटम्स हमारे जो क्यूब के कॉर्नर्स पे हैं, एक एटम जो है हमारा कंप्लीटली यूनिट सेल के अंदर है। तो अगर मैं बुक के हिसाब से दिखाऊँ आपको, तो बुक में आप देखेंगे 3 इमेजेस दिखाई गई हैं आपको। तो सेकंड इमेज जो है वो एक्चुअल इमेज है, फर्स्ट इमेज जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ जो हम यूज करेंगे आगे सॉलिड स्टेट में, इस टाइप की होगी। थर्ड इमेज आपको अब थोड़ा एक्सप्लेन होगा कि थर्ड इमेज की अगर मैं बात करूँ तो आप उसमें देखेंगे कि जो कॉर्नर्स के एटम है वो कंप्लीट नहीं है। मतलब और किसी आप स्पेस लैटिस से अगर यूनिट सेल को निकालेंगे BCC को, तो ये कॉर्नर के एटम उनको कंट्रीब्यूशन किसी और यूनिट सेल में भी है, इसलिए उनका जो एक्चुअल साइज है वो नहीं आया है एटम का। जितना पोर्शन इस यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट कर रहा था वो आया है। लेकिन अगर बात करते हैं बीच वाले एटम की बात कर रहे हैं, तो उसका जो कंप्लीट कंट्रीब्यूशन था वो इसी यूनिट सेल में था। तो थर्ड में जो आप देखेंगे जो एक एटम जो बीच में दिखाया है मैंने, इस पोर्शन में बीच में दिखा रहा हूँ, वो और उस इमेज में देखते हैं तो वो कंप्लीट दिखाई जा रहा है, क्योंकि उसका कंप्लीट कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल में है। तो आपको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन हुआ होगा थर्ड इमेज के बारे में। आपकी जो बुक में दिखाई गई इमेज, तीनों इमेज में बात करूँ तो थोड़ी सी मिस्टेक है। सेकंड इमेज की मैं बात करूँ या फर्स्ट में, थोड़ा सा डिफरेंस दिखाता हूँ आपको। फर्स्ट तो आप समझ सकते हैं कि ये है और आगे हम इसे यूज भी करने वाले हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ कि थर्ड और सेकंड में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है, गलती है कुछ, वो मैं बताता हूँ। कि सपोज आपकी जो फर्स्ट लेयर थी, मैं दिखाता हूँ ए लेयर, उसके 4 एटम्स थे जैसे मैंने यहाँ भी डिस्कस किया। फिर जो आने वाला एटम था हमारा वो जस्ट वॉइड में आया था। तो जो पहले हमारा अरेंजमेंट था SCP, वो कुछ इस टाइप का था, क्योंकि सॉलिड स्फीयर है, क्योंकि हम पहले से मान के चले हैं। अब जो आने वाला एटम था वो हमारा जस्ट वॉइड के ऊपर आता। तो जब वो वॉइड में आएगा, तो अगर सॉलिड स्फीयर है तो आप खुद से सोच के चलिए कि जब सॉलिड स्फीयर अगर हमारा किसी स्क्वायर प्लेनर शेप के ऊपर आता है, तो जो पहले से एटम्स आपस में सारे टच कर रहे थे, अब वो एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, क्योंकि ऊपर से भी उनमें एक सॉलिड स्फीयर का वेट रखा है। तो जो उनके इस बीच का स्पेस है वो कुछ दिखाई देने लगा। मतलब जो पहले एटम टच कर रहे थे 4 स्क्वायर के, वो आपस में टच नहीं करेंगे।
मतलब एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, लेकिन जो फिफ्थ एटम मैंने रखा है ऊपर से उसे 4 एटम जो हमारे नीचे के वो टच करेंगे, लेकिन आपस में जो हमारा स्क्वायर था वो टच नहीं करेगा। अगर इसमें अरेंजमेंट को बोर्ड पर शो करता हूँ तो कुछ इस टाइप का होगा। जो 4 एटम की बात कर रहा हूँ स्क्वायर के, वो कुछ इस टाइप से होंगे। और ये जो अरेंजमेंट है वो उस सिचुएशन का है जब हमने फिफ्थ एटम रखा है। तो फिफ्थ एटम जब मैं रखूँगा तो इस टाइप से आएगा। मतलब ये फिफ्थ एटम जो है वो 4 एटम को जो नीचे वाले स्क्वायर के एटम थे उन्हें टच कर रहा है, लेकिन ये 4 एटम जो आपस में एक दूसरे को टच कर रहे थे वो टच नहीं करेंगे। नेक्स्ट की बात करूँगा, 4 एटम फिर से आएंगे, वो एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, लेकिन वो जो फिफ्थ एटम आया था उसे वो नेक्स्ट 4 एटम टच करेंगे। तो बात करता हूँ जो फर्स्ट लेयर के एटम है 4, वो आपस में एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, लेकिन जो बीच में एक एटम आ रहा है उसे वो 4 एटम टच करेंगे। ऐसे ही सेम प्रोसीजर नीचे होगा कि जो नीचे के स्क्वायर फॉर्म कर रहे थे पहले एटम, वो अब आपस में टच नहीं करेंगे, लेकिन जो बीच का एक एटम है जो वॉइड में जो आ रहा है उसे टच करेंगे। तो हम इससे अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आप देखेंगे कि जो अभी थर्ड इमेज है उसमें आपको क्लियरली दिखाया गया है कि जितनी भी एटम है वो आपस में कॉर्नर वाले एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, लेकिन वो बीच का जो एटम है जिसका कंप्लीट कंट्रीब्यूशन है बीसीसी में उसे वो टच करते हैं। सेकंड लेयर में देखेंगे आप, सेकंड इमेज में देखेंगे आप तो देखेंगे कुछ एटम आपस में टच कर रहे हैं कॉर्नर वाले, कुछ टच नहीं कर रहे। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जो एक्चुअल इमेज होगी आपको बनानी नहीं है सेकंड इमेज आपकी नोटबुक में, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जब बीसीसी की बात करेंगे तो जो सेंटर वाला एटम है ये तो सबसे टच करेगा, लेकिन आपस में जो एटम जो है वो एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बार बार आपको फोर्स कर रहा हूँ उस पर, क्योंकि आने वाले जो सॉलिडिस्ट का पोर्शन होगा उसमें इस बात को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा और इससे हम और भी बातों को एक्सप्लेन करेंगे बीसीसी की। तो बीसीसी भी हमने कंप्लीट कर लिया है और सिंपल क्यूबिक कंप्लीट कर लिया। मतलब हमने पहले टाइप का जो अरेंजमेंट था हमारा 2D अरेंजमेंट था एससीपी, तो एससीपी के हमारे 2 अरेंजमेंट थे। एक ये कि आने वाला एटम हमारा एटम के ऊपर आ रहा था, दूसरा था कि हमारा आने वाला एटम वॉइड के ऊपर आ रहा था। जब आने वाला एटम हमारे एटम के ऊपर आया था तब जो हमें अरेंजमेंट मिला वो ए टाइप का अरेंजमेंट था, 3D में था। उसकी जो हमारी यूनिट सेल थी वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल थी। सेकंड था हमारा जब आने वाला एटम हमारा एटम पे अगर वॉइड पे आ रहा था तो वॉइड पे आने से जो हमें अरेंजमेंट मिल रहा था वो ए टाइप का अरेंजमेंट मिल रहा था, और ए टाइप के अरेंजमेंट से जो हमें यूनिट सेल मिली थी वो हमें बीसीसी मिली। तो हमें 2 यूनिट सेल मिल चुकी हैं, सिंपल क्यूबिक और बीसीसी। और बात यह है कि जब हमारा एससीपी अरेंजमेंट होगा और आने वाला एटम जब सामने से फ्रंट साइड से आ रहा है तो किसे प्रीफर करेगा। आप ये भी बोल सकते हैं कि कोई लिक्विड जब सॉलिडिफाई हो रहा है और वो एससीपी जो फॉर्म थी हमारी 2D अरेंजमेंट की उससे 3D में कन्वर्ट हो रहा है, तो किस फॉर्म में जाना चाहेगा वो, मतलब बीसीसी में जाएगा या सिंपल क्यूबिक में जाएगा, किस में पॉसिबिलिटीज ज़्यादा हैं जाने की। तो इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए एक टर्म को यूज करना पड़ेगा मुझे, पैकिंग एफिशिएंसी। आने वाली वीडियोस में कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा पैकिंग एफिशिएंसी पे, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि आपके सिलेबस में और क्वेश्चन भी आते हैं। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि पैकिंग एफिशिएंसी क्या है। आप मान सकते हैं जैसे कोई सॉलिड है इस टाइप का, उसमें जो एटम्स हैं वो कुछ इस टाइप के इस टाइप से अरेंज हैं, क्योंकि आप जानते हैं सॉलिड्स वो होते हैं जिसमें एटम्स के बीच की दूरी काफ़ी कम होती है। एक और मैं दिखा रहा हूँ जिसमें इस टाइप से मैं 2 अरेंजमेंट दिखाएं किसी भी सॉलिड के, तो आप देखेंगे पहले की बात करेंगे तो पहले में जो एटम्स हैं वो काफ़ी पास हैं और उनके बीच का स्पेस बहुत कम है। सेकंड की बात करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जो एटम्स हैं वो आपके काफ़ी दूर है, मतलब पैकिंग इतनी अच्छी नहीं है। तो देखेंगे फर्स्ट में देख रहे हैं आपकी पैकिंग काफ़ी अच्छी है, सेकंड में पैकिंग इतनी अच्छी नहीं है। तो एफिशिएंसी से अगर देखते हैं तो एफिशिएंसी जो है पैकिंग की वो फर्स्ट के केस में तो अच्छी है, सेकंड के केस में इतनी अच्छी नहीं है। तो बाद में बोल सकता हूँ कि फर्स्ट जो अरेंजमेंट मैंने दिखाया उसकी पैकिंग एफिशिएंसी अच्छी है कंपेयर टू सेकंड। मतलब ये कि कौन सा सॉलिड कितना अच्छा बन रहा है इस बात पर डिपेंड करता है कि किसकी पैकिंग कितनी अच्छी है, मतलब किसमें एटम अच्छे से इन्वॉल्व हुए हैं, क्लोज पैक्ड हुए हैं, मतलब एटम्स के बीच की जो नियरेस्ट नेबर है वो किसमें कितनी कम है और कितना फुलफिल किया है। जो स्पेस था किसी सॉलिड का उसे एटम्स ने कितना ज़्यादा फुलफिल किया है। तो जितने ज़्यादा एटम जो है किसी पोर्शन को फुलफिल करेंगे उसकी एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा होगी। तो हमने देखा कि जो हमारी अरेंजमेंट थे 2 टाइप के, एक सिंपल क्यूबिक और बीसीसी। तो जब हम इसमें पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करेंगे एक फॉर्मूले से, आने वाले वीडियो में बताऊंगा अच्छे से। तो अभी मैं बता देता हूँ कि जब हम सिंपल क्यूबिक की बात करेंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी जो आएगी 52% आएगी। मतलब जो एटम है वो 52% जो स्पेस है उसे ऑक्यूपाई करते हैं हमारी किसी भी अरेंजमेंट में। जबकि मैं बात बीसीसी की करूँगा तो उसकी पैकिंग एफिशिएंसी आएगी वो 68% आएगी। तो मैं आपसे ही पूछता हूँ कि कौन सा सॉलिड अच्छा होगा, जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल से बनता है वो, या जो 68% जो पैकिंग एफिशिएंसी है बीसीसी से बनता है वो अच्छा होगा। तो आप पैकिंग एफिशिएंसी की बेस पे बता सकते हैं कि जो बीसीसी जिस अरेंजमेंट की यूनिट सेल होगी वो सॉलिड ज़्यादा अच्छा होगा
कंपेयर टू हमारे सिंपल क्यूबिक से। तो अब हम ऐसे सॉलिड को पढ़ेंगे जो सॉलिड अच्छा बनता होगा, जिसकी पैकिंग एफिशिएंसी अच्छी हो। तो हम यहाँ से कंक्लूजन की बात करें तो ये है कि अब हम डिस्कस जो करेंगे आगे वाले अरेंजमेंट में, तो हम बात करेंगे जो आने वाला एटम है हमारा, वो एटम के ऊपर ना आकर वॉइड के ऊपर आएगा। मतलब आने को एटम के ऊपर आएगा, लेकिन हमें पता है कि जो अरेंजमेंट आएगा फिर उससे जो पैकिंग एफिशिएंसी आएगी अच्छी नहीं आएगी, मतलब सॉलिड बनने वाला है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो हम ऐसे अरेंजमेंट को नहीं पढ़ेंगे जिसमें आने वाला एटम एटम के ऊपर आएगा। हम केवल वो पढ़ेंगे जिसमें आने वाला एटम अब केवल वॉइड के ऊपर आएगा। स्टूडेंट्स, अब हम 2D अरेंजमेंट के सेकंड टाइप की बात करते हैं, जिससे हमने ABAB टाइप अरेंजमेंट बोला था या हमने बोला था HCP अरेंजमेंट। तो अगर आप बात करते हैं अपनी बुक की, तो आपकी बुक में जो दिखाया गया है इस अरेंजमेंट को ऐसे दिखाया गया है जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन मैंने जो बोर्ड पे दिखाया है वो इसलिए दिखाया है जिससे आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए जो हम 3D की बात करने वाले हैं अब। तो अब हम जब बात कर रहे हैं HCP अरेंजमेंट की, तो HCP अरेंजमें मैं आपको ध्यान दिला दूं कि मैंने भी लास्ट में भी डिस्कस किया था कि जब हमारा HCP अरेंजमेंट बनता है तो जो हमारी वॉइड्स बनती हैं ट्रायंगुलर वॉइड, उसे हमें 2 टाइप से डिफाइन किया था। मैंने वो समझाने के लिए डिफाइन किया था कि जिससे मैं आपको 3D अरेंजमेंट में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। तो वॉइड की अगर मैं बात कर रहा था, तो आप इस अरेंजमेंट में वॉइड देखेंगे तो आपको एक इस टाइप की वॉइड दिखाई देगी और एक इस टाइप की वॉइड दिखाई देगी। जो इस टाइप की वॉइड दिखाई देगी इससे मैं बोलूँगा, इसकी शेप ये इस टाइप की दिखाई दे रही है, मैं बोलूँगा ये सीधा ट्राइंगल है। और जब वॉइड इस टाइप की दिखाई देगी, ये भी ट्राइंगुलर वॉइड है, ये भी ट्राइंगुलर वॉइड है, लेकिन मैं थोड़ा डिफरेंशिएट कर रहा हूँ क्योंकि अब आपको पता चलेगा जब मैं 3D में बात करूँगा, जब 3D एटम में अप्रोच करूँगा फ्रंट या बैक साइड से, तब मैं आपको डिस्कस करूँगा इस सीधे ट्राइंगल की बात करूँगा या उल्टे ट्राइंगल की। तो बाद में इस ट्राइंगल की बात करूँगा, इस वॉइड की बात करूँगा, तब मैं बोलूँगा इस शेप वाली ट्रायंगल वॉइड की। तो इस वाले शेप को मैं बोलूँगा सीधा ट्रायंगल, इस वाले शेप को मैं बोलूँगा उल्टा ट्रायंगल। ये कि मतलब समझाने के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा आपको याद रखना नहीं है। तो अब बात में करता हूँ इससे आगे की कि जब हमारा जो एटम है आने वाला फ्रंट साइड से या बैक साइड से जो अप्रोच करेगा, जिससे हमारा ये 2D अरेंजमेंट जो है जो HCP का, वो कन्वर्ट होगा 3D अरेंजमेंट में। तो आने वाला जो एटम है फ्रंट साइड से अभी हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमने SCP अरेंजमेंट पढ़ा था कि आने वाला जो एटम है वो हमारा एटम के ऊपर नहीं आएगा। मतलब आ तो सकता है लेकिन हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसलिए कि जो उससे सॉलिड बनेगा उसकी पैकिंग एफिशिएंसी अच्छी नहीं होगी कंपेरिजन टू जब हमारा एटम आएगा और वो वॉइड के ऊपर ओवरलैप करता है। तो हम डिस्कस जो करेंगे केवल उन कंडीशंस को करेंगे जब हमारा आने वाला जो एटम है वो वॉइड के ऊपर आता है। तो आप इसे देखेंगे, अच्छे से देखना है। अगर आपको लगता है कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, आप रिकैप करके देख सकते हैं, क्योंकि मुझे बार बार रफ करके समझाना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए आप रिकैप करके देख सकते हैं अगर आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आता है तो अच्छे से देखना है। हो सकता है आपकी बुक में ये अरेंजमेंट ना दिखाया गया हो, लेकिन मैं आपको जितने भी यूनिट सेल्स की फॉर्मेशंस बता रहा हूँ तो इसलिए आपको ध्यान से देखना है। तो स्टार्ट करते हैं हम कि जब हमारा जो आने वाला एटम है वो फ्रंट साइड से आ रहा है, फ्रंट साइड से जो आएगा एटम वो हमारे अप्रोच करेगा वॉइड पे। तो वॉइड में भी बात कर रहा हूँ कि हमारी जो सीधे टाइप की वॉइड है जो सीधा ट्रायंगल फॉर्म कर रही है, इसके ऊपर हमारा जो एटम है वो अप्रोच करता है और कुछ इस टाइप का हमें अरेंजमेंट मिलता है। तो आप देखेंगे जब भी कोई एटम नेक्स्ट आ रहा है तो वो जो हमारी वॉइड है जो सीधा ट्रायंगल है उसी को ओवरलैप कर रहा है। और मैं यहाँ भी दिखाता हूँ आपको, तो इस लेयर में भी आप देखेंगे तो जो भी एटम्स हमारे आ रहे हैं तो हमारे सीधे टाइप की वॉइड्स हैं, उन्हें वो ओवरलैप कर रहा है। अभी मैं आगे भी एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन अभी मैं केवल आपको एक्सप्लेन करने के लिए इतने से बता देता हूँ। अब जो भी मैं इसमें वर्क करूँगा अरेंजमेंट में वो आपको मैं लेफ्ट साइड में मेंशन भी करूँगा। तो अगर मैं बात करता हूँ कि जो हमारा अरेंजमेंट था पहले HCP, जो हमारा 2D अरेंजमेंट था, इसमें 2 टाइप्स की वॉइड थी हमारी ट्रायंगुलर वॉइड। एक को मैंने बोला था सीधा ट्रायंगल वाली वॉइड जो मैंने इसकी बात की है, एक मैंने उल्टे ट्रायंगल वॉइड की बात की जो मेरी ये थी। तो जब मैंने एटम रखा, जो एटम था मेरा वो मैंने रखा था जो मेरे सीधे टाइप की ट्रायंगल वॉइड थी उसके ऊपर। तो आप देखेंगे कि जितनी भी सीधे ट्रायंगुलर वाली वॉइड थी अब वो कन्वर्ट हो गई हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। अगर मैं आपको ध्यान दिलाऊं तो आपको जो ये अरेंजमेंट है जो फर्स्ट लेयर थी उसको जो अरेंजमेंट है कुछ इस टाइप से है, जिसमें कि 2 एटम ऊपर है, 1 एटम नीचे है। अब जो वॉइड दिखाई दे रही थी आपको ट्रायंगुलर वॉइड दिखाई दे रही थी और इसका ट्रायंगल था वो उल्टा ट्रायंगल, मतलब सीधा ट्रायंगल था, सॉरी। लेकिन अब जो आया एटम मेरा वो फ्रंट साइड से आया और जब उसने ऐसे अप्रोच किया तो जो अब अरेंजमेंट बना है वो टेट्राहेड्रल हो गया है, मतलब वॉइड है वो टेट्राहेड्रल हो गई है। तो जो भी ट्रायंगुलर वॉइड थी मेरी जो सीधे ट्रायंगल की थी वो कन्वर्ट हो गई है, देखेंगे आप टेट्राहेड्रल वॉइड में। और इसी वॉइड की नहीं बात कर रहा मैं, अब जितनी भी सीधे ट्रायंगल की वॉइड थी वो सभी कन्वर्ट हो गई हैं टेट्राहेड्रल वॉइड में। तो मैं लिख देता हूँ कि जितनी भी मेरी ट्रायंगुलर वॉइड थी सीधे ट्रायंगल की वो सभी कन्वर्ट हो गई हैं टेट्राहेड्रल वॉइड में।
लेकिन आप देखेंगे जो आपकी उल्टे ट्राइंगल की वॉइड थी, जिसमें जो ट्राइंगल बन रहा था उल्टा था, वो सभी कन्वर्ट हो गई हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। और मैं इस अरेंजमेंट की बात करता हूँ जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि एक एटम ऊपर है, 2 एटम नीचे है जो फर्स्ट लेयर थी। तो मैं आपको शेप आपको ध्यान दिला दूँ, इसलिए मैं बार बार आपसे रिपीट किया था कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड को आपको अच्छे से समझना है। और बात करता हूँ मैं इन 3 एटम की, जो फर्स्ट लेयर के हैं वो इस टाइप से थे, सेकेंड लेयर के जो मेरे एटम आए हैं 3 वो इस टाइप से आए हैं। अब जो इस अरेंजमेंट की बात मैं करता हूँ, तो ये जो अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रहा है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिखाई दे रही है। मतलब जो भी आपके उल्टी ट्रायंगुलर वाली वॉइड थी, ट्रायंगुलर वॉइड थी, वो सारी की सारी कन्वर्ट हो गई हैं आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। तो मैं लिख देता हूँ, जहाँ भी आपके उल्टे ट्रायंगुलर की वॉइड थी वो सभी कन्वर्ट हो गई हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। आपको अच्छे से समझना तो फिर से आप एक बार देख सकते हैं अपने वीडियो को रिकैप करके, या जो मैंने लास्ट वीडियोज़ में बात किया था कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे फॉर्म होती है, उसमें भी आप देख सकते हैं। तो हमने बात कर ली कि जो भी हमारे सीधे ट्रायंगल थे वो सारे कन्वर्ट हो गए हैं हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड में, और हमारे जो उल्टे ट्रायंगल की बात कर रहे थे हम, जो भी हमारी ट्रायंगुलर वॉइड थी उल्टे ट्रायंगल से बनने वाली, वो सभी कन्वर्ट हो गई हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। अगर आप अच्छे से देखेंगे तो एक टाइप की और भी वॉइड जनरेट हुई हैं जो हमारी लेयर सेकंड वाली थी। कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैं फर्स्ट लेयर की बात कर रहा हूँ या सेकंड लेयर की, तो नेमिंग पे भी कर लेते हैं हम, कि नेमिंग तो हमें करना ही है इस अरेंजमेंट का। तो फर्स्ट लेयर को जो नेमिंग दे रहा हूँ मैं ए बोल देता हूँ इसे। सेकंड लेयर की जब आप बात करेंगे तो सेकंड लेयर में देखेंगे कि जो हमारी सेकंड लेयर है वो फर्स्ट लेयर की जैसी ही है, डिफरेंट है। अगर सेम है तो हम सेम नेमिंग करेंगे, डिफरेंट है अगर तो हम डिफरेंट नेमिंग करेंगे। तो अगर बात करूँ मैं सेकंड लेयर की, तो आप देखेंगे जो सेकंड लेयर के एटम है वो फर्स्ट लेयर पर नहीं आए हैं, मतलब एटम के ऊपर ओवरलैप नहीं किया है, वॉइड के ऊपर आए हैं, तो उसका जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। तो इस डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से मैं इसे बोल देता हूँ बी। तो अब मैं जो बात करूंगा वो बात करूंगा फर्स्ट लेयर को ए बोलूंगा, सेकंड लेयर को बी बोलूंगा। तो मैं बात करता हूँ जो मेरी टेट्राहेड्रल वॉइड बनी थी, अगर इस वॉइड की बात करता हूँ मैं, जब मैंने सीधे ट्रायंगल पे एटम रखा था तब जो मेरी वॉइड बनी थी वो देख रहे हैं आप, अब उसमें 3 एटम तो थे ए लेयर के, मतलब 3 एटम मेरे ए लेयर के पार्टिसिपेट कर रहे थे, और एक एटम मेरा पार्टिसिपेट कर रहा था बी लेयर का। क्योंकि मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करता हूँ तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में मेरे 3 एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं ए लेयर के और 3 एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं बी लेयर के। ये मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। इधर मैं जो भी मेंशन कर रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन करने के हिसाब से। तो बात हो गई हमारी टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। एक बात कर रहा था मैं कि एक टाइप की वॉइड और भी जनरेट हो रही है, जैसे आप देखेंगे, जैसे कि मैं बात करता हूँ इस अरेंजमेंट की, तो आप देखेंगे जो बी लेयर है उसके 3 एटम मैं दिखाता हूँ आपको, एक फर्स्ट एटम ये, सेकंड ये, थर्ड ये। तो ये 3 एटम एक ट्रायगोनल वॉइड को जनरेट कर रहे हैं जिसका जो ट्रायंगल है वो उल्टा है, और एक जस्ट एटम इसके पीछे है वॉइड के जो फर्स्ट लेयर का है, मतलब ए लेयर का है। तो ये 4 एटम मिलके एक वॉइड जनरेट कर रहे हैं, और आपको क्लियर दिखाई दे रही है जो वॉइड है वो टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर मैं इसे आपको दिखाता हूँ अरेंजमेंट को, तो ये कुछ इस टाइप का है, जिसमें कि मैं बी लेयर की बात करूँ, बी लेयर के जो 3 एटम है वो इस टाइप से हैं, और जो ए लेयर का एटम है वो बैक साइड में है। बैक साइड का एटम मैं ये दिखा रहा हूँ ए लेयर का, और जो फ्रंट साइड की मतलब बात करूँ बी लेयर की, उसके 3 एटम ये हैं, और इस टाइप से अगर अरेंज होते हैं तो भी जो हमारी शेप मिल रही है वो हमें टेट्राहेड्रल शेप मिल रही है, और जो वॉइड बनेगी वो भी हमारी टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगी। तो एक टाइप की वॉइड और हमें मिली है जिसे मैं बोल रहा हूँ टेट्राहेड्रल वॉइड है, और ये जो वॉइड मिल रही है इसे आप देखेंगे कि इसमें जो एटम है वो 3 एटम तो हमारे बी लेयर के हैं, 3 एटम बी लेयर के हैं, और एक एटम जो है हमारा ए लेयर का है। तो अब हमारी वॉइड्स मिल रही हैं वो हमें मिली है 3 टाइप की, जिसमें कि 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स मिल रही हैं और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिल रही है। वॉइड की मैं बात करूँ तो पहली जो वॉइड मिल रही थी जिसमें 3 एटम जो हमें मिल रहे थे ए लेयर की, तो मैं इसे हम मेंशन कर देता हूँ कि ये हमारी ए लेयर में मिली थी। टेट्राहेड्रल जो वॉइड सेकंड वाली मिल रही है वो हमें बी लेयर में मिल रही है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो मिल रही है वो भी हमें बी लेयर में मिल रही है। तो हमारा जो अरेंजमेंट है वो अभी कुछ इस टाइप का है। जो भी एटम सामने से फ्रंट साइड से अप्रोच कर रहे हैं वो ए लेयर की जितनी भी वॉइड्स हैं उन्हें फुलफिल कर देंगे। अब जो हमें सामने से लेयर दिखाई देगी वो बी लेयर दिखाई देगी। अब मैं बात करता हूँ कि अब जो एटम आ रहा है, मतलब सेकंड लेयर कंप्लीट होने के बाद जो एटम फिर से फ्रंट साइड से अप्रोच कर रहा है वो किस लेयर पे आएगा। तो आपको पता है कि ए लेयर तो आपकी फुलफिल हो गई है, तो उसमें तो स्पेस बचा नहीं है। अब जो आपको लेयर दिखाई दे रही है सामने से बी लेयर दिखाई दे रही है। अब जो एटम आएगा वो बी लेयर पे आएगा। अब बी लेयर पे आएगा तो बी लेयर पे भी ऑप्शन है कि वो एटम पे आएगा या वॉइड पे आएगा। हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं। अब जब हमने अरेंजमेंट एससी पे स्टार्ट किया था तो हमने पहले से डिस्कस कर लिया था या पहले से डिसाइड कर लिया था कि आने वाला हमारा जो एटम है वो वॉइड पे आएगा, एटम पर नहीं आएगा, क्योंकि हमारी पैकिंग एफिशिएंसी एटम पे आने से अच्छी नहीं होती, और हमारी जो वॉइड पे आता है जब एटम तो पैकिंग एफिशिएंसी अच्छी है। तो हम डिस्कस जो करेंगे वो बात कर रहे हैं केवल कि हमारा जो एटम है आने वाला वो वॉइड पे आएगा। तो अब जो एटम आने वाला है हमारा थर्ड लेयर में एटम आएगा, थर्ड लेयर को जो क्रिएट करेगा एटम वो हमारा वॉइड पे आएगा। अब हम देखेंगे कि हमारे बी लेयर पे एटम आएगा तो उसमें भी 2 ऑप्शन है। एक ये कि इस
सिचुएशन की बात करूँ, मैं इस वर्ड की बात करूँ जो कि हमारी ऑक्टाहेड्रल वर्ड है, जहाँ मैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड में ओ लिख देता हूँ, जितनी भी हमारी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स थी उन्हें मैं ओ लिख देता हूँ। और मैं बात करता हूँ जो हमारे जनरेट हुई थी नई टाइप की जो हमारी वर्ड जनरेट हुई थी, उसे मैं लिख देता हूँ टी, जो हमारी टेट्राहेड्रल वर्ड थी। और मैं बात करता हूँ इस वर्ड की, तो ये वर्ड हमारी अब दिख तो रही है आपको कि टेट्राहेड्रल वर्ड है, लेकिन ये ए लेयर में है। अगर मैं बात करता हूँ आप फ्रंट साइड से देखते हैं तो ये लेयर आपको दिखाई नहीं देगी, ये वर्ड आपको दिखाई नहीं देगी क्योंकि आपकी बी लेयर आ गई है। और आप अपने बुक में बात करते हैं, ये जो अरेंजमेंट मैं दिखा रहा हूँ अभी तक का जो ए और बी लेयर का अरेंजमेंट है, आपकी बुक में इस टाइप से दिखाया गया है, जिसमें आपको ओ और टी लिखा दिखाई दे रहा है। ओ मतलब है ऑक्टाहेड्रल वर्ड है, टी मतलब है आपका टेट्राहेड्रल वर्ड है। तो अभी तक अगर मैं बात करूं कि इस अरेंजमेंट में आपको दिखाई दे रहा है, टोटली बात करूं मैं, तो आपको टेट्राहेड्रल वर्ड ज़्यादा दिखाई दे रही है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड कम दिखाई दे रही है। तो अगर मैं मान के चलूँ कि मेरी ऑक्टाहेड्रल वर्ड जो है वो अगर सपोज एन है, तो आप देखेंगे जो टेट्राहेड्रल वर्ड थी वो एन थी और जो नई जनरेट हुई है वो भी एन है। मतलब अब जो बात करूंगा मैं कि जो अगर मेरी ऑक्टाहेड्रल वर्ड थी उनका नंबर जो है वो टेट्राहेड्रल वर्ड के कंपेरिजन में दिखाया तो जस्ट हाफ है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, या फॉर्मूला अगर आप याद रखते हैं तो इससे आने वाले काफ़ी क्वेश्चन आप सॉल्व कर देंगे। आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं, T20 मैं इसलिए बता रहा हूँ कि T मतलब है कि टेट्राहेड्रल वर्ड, O का मतलब है ऑक्टाहेड्रल वर्ड। तो जो आपकी टेट्राहेड्रल वर्ड होंगी वो जस्ट डबल होंगी ऑक्टाहेड्रल वर्ड की। आपके यहाँ क्वेश्चन आते भी हैं कि आपको हो सकता है कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड का नंबर देके टेट्राहेड्रल वर्ड पूछ सकते हैं, या टेट्राहेड्रल वर्ड का नंबर देके ऑक्टाहेड्रल वर्ड पूछ सकते हैं। तो अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर है। इससे आगे हम बात करते हैं कि अब जब थर्ड लेयर आ रही है उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो टेट्राहेड्रल वर्ड पे आ सकता है या वो ऑक्टाहेड्रल वर्ड पे आ सकता है। तो ये भी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो हम वन बाई वन दोनों पॉसिबिलिटीज़ को डिस्कस करेंगे। एक बार हम एटम को जो हमारी ऑक्टाहेड्रल वर्ड है बी लेयर में उस पर अप्रोच करेंगे, एक बार टेट्राहेड्रल वर्ड पे अप्रोच करेंगे, फिर हम देखेंगे जो अरेंजमेंट है हमारा किस टाइप से मिलेगा। तो पहले मैं जो अप्रोच कर रहा हूँ अपने एटम को जो थर्ड लेयर का आ रहा है उससे मैं टेट्राहेड्रल वर्ड पर अप्रोच कर रहा हूँ कि अब जो आने वाला मेरा एटम है वो अगर टेट्राहेड्रल वर्ड पे अप्रोच करता है तो हमें किस टाइप का अरेंजमेंट। अगर मैं इस पोजीशन में दिखाता हूँ एटम, आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो मैं अभी एक लेयर नीचे भी मेंशन कर देता हूँ, उसमें आपको दिखाता हूँ। तो अगर बात करता हूँ मैं इस पोर्शन में आपको दिखाता हूँ कि जो थर्ड लेयर क्रिएट करेगा आइटम वो किस टाइप की होगी। तो आप देखते हैं कि आने वाला जो आइटम है वो मेरा अप्रोच कर रहा है टेट्राहेड्रल वर्ड पर। टेट्राहेड्रल की बात मैं करता हूँ तो टेट्राहेड्रल वर्ड मेरी ये है, और इस पर अप्रोच करता हूँ। अब अच्छे से देखना कि जो आने वाला एटम है जो थर्ड लेयर क्रिएट कर रहा है और वो टेट्राहेड्रल वर्ड पे आ रहा है, जो बी लेयर की टेट्राहेड्रल वर्ड है उस पर ओवरलैप कर रहा है। तो आप देखना कि फर्स्ट लेयर का जो एटम था, ए लेयर का जो एटम था, जस्ट उसके ऊपर ओवरलैप होता दिखाई देगा, क्योंकि जो ए लेयर का एटम है वो जस्ट आपको दिखाई दे रहा है ये है। और मैं वर्ड की बात कर रहा हूँ टेट्राहेड्रल वर्ड की, तो इस वर्ड के ऊपर आएगा, तो वो इस टाइप से एटम आएगा आपका। और आपको लगेगा कि जो अरेंजमेंट दिख रहा है आपको वो सिमिलर ए टाइप का अरेंजमेंट दिख रहा है। अगर मैं सेकंड की बात करूँ, सेकंड जो वर्ड आपको दिखाई दे रही है इसके ऊपर अगर एटम आता है तब भी वो आपको रिपीट होता दिखाई देगा कि आपके वो जस्ट ए टाइप की जो लेयर थी उसकी तरह आ रहा है। तो अगर मैं बात करूँ अब अरेंजमेंट की, तो इस लेयर की मैं नेमिंग करूँ वैसे तो क्लियर आपको दिखाई दे रहा है। तो क्लियर आपको दिखाई दे रहा है कि जो अरेंजमेंट है हमारा वो ए टाइप की लेयर का है। तो जो थर्ड लेयर है इसे भी मैं बोलूँगा ए लेयर। अब जो मेरा अरेंजमेंट होगा वो होगा ए बी टाइप अरेंजमेंट। मतलब जबकि मैंने एटम रखा है अपनी टेट्राहेड्रल वर्ड पे जो कि बी लेयर में थी, जब मैं उस पर एटम रखता हूँ तो जो मेरा अरेंजमेंट है वो है ए बी टाइप अरेंजमेंट। और इस ए बी टाइप अरेंजमेंट को मैं बोलूँगा HCP अरेंजमेंट, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलूँगा इसे मैं। अगर मैं बात करता हूँ कि जो आने वाला हमारा एटम है वो टेट्राहेड्रल वर्ड पर ना आकर ऑक्टाहेड्रल वर्ड पर आता है, तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड पे जब आएगा तो किस टाइप का अरेंजमेंट मिलेगा इसे भी हम देख लेते हैं। तो जो एटम आ रहा है वो हमारा आ रहा है ऑक्टाहेड्रल वर्ड पे, तो हमको एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज मैं इस वर्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस पर जब वो एटम आता है तो मैं कुछ डिफरेंट कलर से आपको इसमें मेंशन करता हूँ कि इस ऑक्टाहेड्रल वर्ड पे जब एटम आएगा तो आप देखेंगे कुछ इस टाइप से आएगा। जब मैं बात करता हूँ इस ऑक्टाहेड्रल वर्ड की, तो इस पर मैं दिखाता हूँ तो कुछ इस टाइप से एटम आएगा और आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो आने वाला एटम था, मतलब बात करूँ थर्ड लेयर जो क्रिएट कर रहा है, अगर आने वाला एटम ऑक्टाहेड्रल वर्ड पे आया है ना तो वो किसी भी एटम ए लेयर के ऊपर आया है ना वो बी लेयर के किसी एटम के ऊपर आया है। मतलब जो अब लेयर मेरी जनरेट हो रही है थर्ड लेयर, अगर एटम मतलब ऑक्टाहेड्रल वर्ड पे आया था तब जो लेयर जनरेट हो रही है वो ना ए से मैच करती है ना बी से मैच करती है। तो मैं इसे एक अलग से नेमिंग दूंगा, इसमें बोल देता हूँ सी लेयर। और इस टाइप की जो अरेंजमेंट मिलेगा मुझे, अब जो अरेंजमेंट मिलेगा जब मैं एटम को ऑक्टाहेड्रल वर्ड पर रखता हूँ तब जो अरेंजमेंट है वो ए बी सी टाइप का है।
आप इसे आगे भी कर सकते हैं। आप जो एटम है वो ऑक्टेटल वॉइड पे रखते हैं और जो थर्ड लेयर आप जनरेट करते हैं उससे जो वॉइड क्रिएट होंगी, मतलब कि जो आपकी थर्ड लेयर जब कंप्लीट हो जाएगी, आने वाला एटम जब आप 4 लेयर को क्रिएट करेगा तब आप देखेंगे फिर से रिपीटेशन हो जाएगा ए लेयर का। मैं इसमें इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपको समझने के लिए, लेकिन आप देखेंगे जो हमारा अरेंजमेंट होगा वो ABC टाइप होगा। इसे हम आगे बोलेंगे CCP मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोलेंगे। तो अब हमारा जो अरेंजमेंट है वो इस टाइप का मिला है कि जब हमने HCP 2D को लेकर चले थे, अब आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि हमने जब अरेंजमेंट 2D से स्टार्ट किया था तो हमने 2D अरेंजमेंट जो हमारा था AA टाइप, उसे हमने क्यों नेमिंग दी थी दूसरी जो हमने SCP बोला, या हमारा अरेंजमेंट सेकंड टाइप का था AB टाइप, उसे हमने क्यों SCP बोला, क्योंकि अगर हम नेमिंग AA टाइप या AB टाइप रखने देते तब आप देखते अब कितना कन्फ्यूजिंग हो जाता, क्योंकि अब हमें ABC टाइप या AB टाइप 3D में भी मिल रहे हैं, इसलिए हमने जो नेमिंग की थी उस टाइम पे HCP या CCP SCP की थी। तो बात कर रहा हूँ मैं जब HCP अरेंजमेंट जो हमारा 2D में था उसमें 2 टाइप की हमारी ट्रायंगुलर बॉइड थी, एक सीधा ट्रायंगल था, एक उल्टा ट्रायंगल था। आने वाला जो एटम था हमें बॉइड पे रखना था, तो बॉइड पे भी मगर मैंने रखा सीधे ट्रायंगुलर की बॉइड पे जब रखा था तो जितनी भी सीधे ट्रायंगुलर की जो हमारी बॉइड थी वो कन्वर्ट हो गई थी टेट्राहेड्रल बॉइड में, ऑक्टाहेड्रल बॉइड में कन्वर्ट हो गई थी। जो हमारे उल्टे ट्रायंगल थे वो सारे ऑक्टाहेड्रल बॉइड में कन्वर्ट हो गए थे। एक नई टाइप की और भी हमें बॉइड मिली थी जो टेट्राहेड्रल बॉइड थी, जिसके हमारे 3 एटम हमारे बी लेयर में थे, एक एटम हमारा ए लेयर से मिल रहा था। अब जो हमारी नंबर ऑफ बॉइड्स थी टेट्राहेड्रल का नंबर जो था हमारा वो ऑक्टाहेड्रल बॉइड से जस्ट डबल था, इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया T20, इससे आप नंबर ऑफ बॉइड्स कैलकुलेट कर सकते हो। अगर ऑक्टाहेड्रल का दिया हो तो टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल दिया हो तो ऑक्टाहेड्रल। उसके बाद हमने एटम जो हमारा थर्ड लेयर में आ रहा था उसके पास 2 पॉसिबिलिटीज थी कि वो ऑक्टाहेड्रल बॉइड पे भी आ सकता था बी लेयर की, या टेट्राहेड्रल बॉइड पे भी आ सकता था जो बी लेयर में दिखाई दे रही थी, क्योंकि अब हमारे पास ऑप्शन अब बी लेयर का था क्योंकि ए लेयर को हमने फुलफिल कर लिया था एटम से। तो अगर वो आने वाला एटम हमारा टेट्राहेड्रल बॉइड पे आता है तो जो अरेंजमेंट मिल रहा था हमें AB टाइप मिल रहा था, क्योंकि अगर हम थर्ड एटम को जो ला रहे थे, थर्ड लेयर का एटम ला रहे थे, वो जस्ट रिपीट हो रही थी हमारी फर्स्ट लेयर जो ए टाइप की लेयर थी, उसी के एटम के ऊपर वो ओवरलैप होता दिखाई दे रहा था। तो जो हमें अरेंजमेंट मिला था वो हमें AB टाइप मिला, उससे हमने HCP बोला, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोला। जब एटम हमने ऑक्टाहेड्रल बॉइड के ऊपर रखा था तब जो थर्ड लेयर क्रिएट हुई थी एटम्स रखने से, वो एटम हमारा ना तो किसी ए लेयर के एटम के ऊपर ओवरलैप होता दिखाई दे रहा था और ना ही वो बी लेयर के किसी एटम के ऊपर ओवरलैप होता दिखाई दे रहा था। तब जो अरेंजमेंट हमें मिला वो ABC टाइप का मिला था, जिसे हमने CCP बोला, क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोला। इसकी भी हम यूनिट सेल की बात करेंगे। तो ये जो अरेंजमेंट मैंने दिखाया आपको लेफ्ट साइड में, इसे आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका या फिर आप अपने नोटबुक में इसे नोट डाउन कर लें, क्योंकि क्वेश्चन करने के हिसाब से आप देखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे मैं रफ किए देता हूँ क्योंकि मुझे अब यूनिट सेल की बात करनी है दोनों ही अरेंजमेंट की, चाहे वो हमारा HCP अरेंजमेंट हो या फिर हमारा वो CCP अरेंजमेंट हो। तो मैं पहले बात कर लेता हूँ हमारा जो HCP अरेंजमेंट है उसके यूनिट सेल की बात मैं कर रहा हूँ। तो मैं AB टाइप अरेंजमेंट जो है मेरा, या मैं बोल सकता हूँ कि मेरा HCP अरेंजमेंट है, उसकी यूनिट सेल को मैं फाइंड आउट करने के लिए कुछ एटम इस अरेंजमेंट से सेलेक्ट करूँगा। तो मैं एटम जो सेलेक्ट कर रहा हूँ वो इस नीचे के पोर्शन से कर रहा हूँ, और मैंने स्टार्टिंग में जो फर्स्ट लेयर दिखाई थी उसके जो जितना भी पोर्शन था वो ओवरलैप नहीं किया था बी लेयर से, वो इसीलिए किया था कि जिससे मैं आपको जो मेरी यूनिट सेल है वो अच्छे से मैं डिफाइन कर सकूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ अभी जो SCP अरेंजमेंट है मेरा AB टाइप अरेंजमेंट 3D में, उसकी यूनिट सेल की बात कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैं सबसे पहले ए जो मेरी लेयर है, फर्स्ट लेयर है, उसके एटम सेलेक्ट करता हूँ। तो मैं बात करूँ इस एटम को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, और इससे जो टच करने वाले 6 एटम हैं 1 2 3 4 5 6, इन एटम को सिलेक्ट करता हूँ। तो ये कुछ इस टाइप से है, एक एटम मेरे जस्ट बीच में है और जो 6 एटम है वो कुछ इस टाइप से है। तो जो अरेंजमेंट है वो ये इस टाइप का दिखाई दे रहा होगा आपको। अगर मैं आपकी बुक की बात करूँ तो बुक में आप देखेंगे कि इस टाइप से दिखाया गया है। आपकी बुक में शायद 12th की बुक में ये इमेज ना मिले, लेकिन इसमें भी आप देखेंगे 3 लेयर्स को क्लियरली दिखाया गया है, जिससे आप अच्छे से विजुलाइज कर सकें 3 लेयर्स को। फर्स्ट लेयर को डॉटेड सर्किल से दिखाया गया है, जैसे ब्लैक कलर से भी दिखाया है, नीचे में दिखा रहा हूँ मेंशन किया गया है। सेकंड लेयर को रेड कलर से दिखाया गया है, थर्ड लेयर को आपको इसमें ब्लू कलर से दिखाया गया है। तो आप देखेंगे जो फर्स्ट लेयर है, मतलब जो डॉटेड सर्किल दिखाई दे रहे हैं आपको, सर्किल मैं भी बोल रहा हूँ लेकिन आपको पहले से मैं बात कर रहा हूँ, जब से सॉलिड स्टेट स्टार्ट की है हम 3D की, हमने बात कर ली है कि जितनी भी सर्कुलर इमेज आपको दिखाई दे रही है एक्चुअल में सर्किल नहीं है, वो सॉलिड स्फीयर है, लेकिन मैं 2D में एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए मैं आपको अभी बता के चल रहा हूँ ये सर्कुलर इमेज है। तो जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं कि जो भी आपके ब्लैक कलर से डॉटेड सर्किल दिखाई दे रहे हैं फर्स्ट लेयर के हैं, और उन सर्किल से आपको जो भी इमेज दिखाई दे रही है, मतलब जो भी बॉइड दिखाई दे रही है बनती हुई, सीधे ट्रायंगल या उल्टे ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, तो जो आने वाला सेकंड एटम है, मतलब सेकंड लेयर का एटम है, रेड कलर से एटम है, वो आपके फर्स्ट लेयर के जो ट्रायंगल थे बॉइड के उसके ऊपर आया है। तब आप देखेंगे जो आपकी
फर्स्ट लेयर की जो ट्रायंगुलर वॉइड थी वो कन्वर्ट हो गई है टेट्राहेड्रल वॉइड में, और पूरी लेयर को आप देखेंगे तो जितने भी आपके दिखाई दे रहे हैं सीधे ट्रायंगल वाली वॉइड वो सारी कन्वर्ट हो गई है टेट्राहेड्रल वॉइड में। उल्टे ट्रायंगल वाले जितनी भी वॉइड थी आपके वो कन्वर्ट हो गई हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। फिर नेक्स्ट जो एटम आया आपका जो थर्ड लेयर क्रिएट करेगा ब्लू कलर से जो दिखाया गया है, तो आप देखेंगे ब्लू कलर का जो एटम आया है वो आपके बी लेयर पे आया है अब, और बी लेयर आपकी रेड कलर से दिखाई गई है। तो रेड कलर से जब आपकी लेयर आ गई है तो उसमें दो पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही हैं आपकी, कि एक आपको दिखाई दे रही है टेट्राहेड्रल वॉइड, एक दिखाई दे रही है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और आने वाला एटम आपका टेट्राहेड्रल वॉइड पे आ रहा है। तो आप देखेंगे कि जो आपका ब्लू कलर का जो एटम दिखाई दे रहा है वो जस्ट मैच कर रहा है आपकी डॉटेड जो सर्किल थे उससे मैच कर रहा है। मतलब जो आपकी तीसरी लेयर आई है जो आपको दिखा रहा हूँ ब्लू कलर से, वो आपके ए लेयर से बिल्कुल मैच कर रही है। मतलब ये अब अरेंजमेंट आप क्लियर बोल सकते हैं कि जो आपका अरेंजमेंट है अब वो ए बी टाइप का अरेंजमेंट है। तो यहाँ से आपको अच्छे से विजुलाइज हो रहा होगा, बोर्ड पे भी मैंने आपको अच्छे से दिखा दिया है। मैं इसकी यूनिट सेल की बात करूँ तो यूनिट सेल में भी हमने इस एटम को सिलेक्ट किया है और इसके जितने सराउंडिंग एटम थे मैंने उन्हें भी सिलेक्ट कर लिया है। तो ये अरेंजमेंट मैंने आपको दिखा दिया है। ये मेरी बात थी ए लेयर की कि मैंने ए लेयर का जो एटम सेलेक्ट किया था। बात मैं करता हूँ बी लेयर की, तो आप देखेंगे कि जब इस एटम की ऊपर की बात करेंगे तो आपको, जब मैं बात कर रहा हूँ कि इससे जो ऊपर लेयर आ रही थी सेकंड लेयर की मैं बात कर रहा हूँ, सेकंड लेयर आपको दिखाऊँ तो कुछ इस टाइप से दिखाई दे रही थी। जो मैंने, क्योंकि बॉइड के ऊपर अगर रख रहा हूँ मैं, ट्रायंगुलर बॉइड थी उसके ऊपर अगर एटम रख रहा हूँ तो कुछ इस टाइप का आपको अरेंजमेंट दिखाई दे रहा था इसमें। और आप देखेंगे कि अगर मैं बी लेयर के एटम लेता हूँ तो बी लेयर की मैं एटम की बात कर रहा हूँ, तो क्योंकि मैंने जो सिलेक्ट किया ए लेयर आपने अच्छे से देख ली थी, ये आपको डॉटेड दिखाई दे रहे थे, 7 एटम मैंने सेलेक्ट किए थे। बी लेयर की मैं बात करता हूँ तो ये एटम्स दिखाई दे रहे हैं आपको इस अरेंजमेंट के ऊपर। एक एटम ये दिखाई दे रहा है, एक एटम ये दिखाई दे रहा है, एक एटम ये दिखाई दे रहा है, मतलब एक ट्रायंगल टाइप एटम दिखाई दे रहे हैं। इन्हें मैं दिखा देता हूँ, कुछ इस टाइप की आपको शेप दिखाई दे रही है, इसे मैं बी लेयर बोलता हूँ। अब मैं बात करता हूँ कि अब जो नेक्स्ट लेयर आएगी ए लेयर, तो क्लियरली बात है कि जब ए लेयर फिर से आनी है थर्ड लेयर, तो जो एटम का अरेंजमेंट होगा वो सिमिलर होगा जो हमारी पहली लेयर थी। क्योंकि आपको इसमें भी दिख रहा है कि अगर मैं इस वर्ड पे लाता हूँ तो अरेंजमेंट फिर से इस टाइप का दिखाई देगा आपको, और ये अरेंजमेंट आपको ए जो लेयर थी उससे मैच होता दिखाई दे रहा है। तो मतलब मैं जो अब से फिर एटम सेलेक्ट करूँगा वो कुछ इस टाइप के होंगे जो हमने पहले भी दिखाए हैं सबसे ऊपर वाली लाइन में। तो अब जो अरेंजमेंट होगा वो फिर से इस टाइप का मिलेगा आपको, और जो एटम हमने सेलेक्ट कर लिए तीनों लेयर्स के वो कुछ इस टाइप से हैं, और ये भी आपकी ए लेयर होगी। अगर फिर से सेलेक्ट करता हूँ अब नेक्स्ट लेयर को, तो फिर से बी लेयर आएगी जिसमें कि आपको 3 एटम मिलेंगे। तो मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं ए लेयर, बी लेयर और फिर से थर्ड ए लेयर। अब मैं बात करता हूँ कि जब मैं इसकी यूनिट सेल की बात करूँगा तो मैं एटम्स यही रखूँगा, सेंटर्स इनके जो है जहाँ है वहीं रखूँगा। बस मैं क्या करूँगा, इनका थोड़ा साइज छोटा कर दूँगा जिससे मैं यूनिट सेल को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ आपके लिए। तो स्पेस कम है, मैं आपको साइड में यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बात करता हूँ जो ए लेयर के 6 एटम है कुछ इस टाइप के हैं। सेंटर्स वही है, बस केवल मैं इसके जो बात कर रहा हूँ साइज़ की, तो साइज़ मैंने कुछ कम कर दिया है एटम्स का। और मैं बात करूँ ये फर्स्ट लेयर के जो मतलब ए लेयर के जो एटम थे कुछ इस टाइप से हैं। बात करता हूँ अगर मैं इनके सेंटर्स को ऐड करने की तो वो कुछ इस टाइप की शेप मिलेगी। फिर बात करता हूँ मैं भी ए लेयर को दिखा देता हूँ जो लास्ट में है, बी लेयर को बाद में दिखाऊंगा। तो ए लेयर की मैं बात करूँ थर्ड लेयर की, क्योंकि सिमिलर है इसकी तरह, तो वो भी सेम अरेंजमेंट मिलेगा हमें, कुछ इस टाइप का मिलेगा। इसे भी मैं दिखा देता हूँ आपको, सिमिलर इमेज मिलेगी हमें, और अरेंजमेंट जो होगा हमारा कुछ अभी इन दोनों लेयर्स का वो कुछ इस टाइप का होगा। अब बात करता हूँ बी लेयर की, तो बी लेयर कुछ बीच में इस टाइप के एटम्स आएंगे, और इनके मैं सेंटर्स को ऐड करता हूँ तो आपको जो शेप मिलेगी, इस शेप को आप अच्छे से जानते हैं, इसे बोलते हैं हेक्सागोनल शेप। और इस यूनिट सेल की मैं बात कर रहा हूँ तो इस यूनिट सेल को हम जानेंगे हेक्सागोनल यूनिट सेल। तो ये जो हेक्सागोनल यूनिट सेल है एचसीपी अरेंजमेंट की है, जो हमारा एचसीपी अरेंजमेंट था हमारा, जो हम बोल सकते हैं एबी टाइप अरेंजमेंट था, एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का जो अरेंजमेंट था उसकी जो यूनिट सेल है वो हमें हेक्सागोनल शेप मिली है। बुक में दिखाऊँ तो बुक में आप क्लियरली देख रहे होंगे कि ए लेयर किस टाइप से दिखाई है, फिर आपके जो एटम्स है उसने बी लेयर क्रिएट की है, थर्ड लेयर जो है फिर से ए लेयर का रिपीटेशन है, और उसमें जो मैं अरेंजमेंट दिखा रहा हूँ जो अपनी यूनिट सेल है वो भी क्लियर दिखाई दे रही है कि हेक्सागोनल यूनिट सेल आपको दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं हम सेकंड अरेंजमेंट की, तो उसके लिए भी मैं एटम सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले, उन एटम की जो सेलेक्ट कर रहा हूँ उनसे फिर से हम यूनिट सेल की बात करेंगे जो हमारे सीसीपी अरेंजमेंट की यूनिट सेल होगी। तो अब सीसीपी अरेंजमेंट जो है हमारा, या हम बोल सकते हैं कि हमारा एबीसी टाइप जो अरेंजमेंट है उसकी यूनिट सेल की अगर हम बात करते हैं तो बहुत आपको अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ देखना है कि कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा फिगर हो गया है, तो आप अगर अच्छे से देखेंगे और आपने स्टार्टिंग से भी देखा है
तो आप अच्छे से समझ सकते हैं, और आपको थोड़ा भी डाउट होता है तो आप वीडियो रिकैप करके देख सकते हैं कि मैंने किस एटम को सिलेक्ट किया है। तो एबीसी की अब अरेंजमेंट की बात कर रहा हूँ, तो पहले मैं एक लेयर सेलेक्ट करूँगा, ए लेयर को, जिसमें एटम सेलेक्ट करूँगा, फिर मैं बी लेयर की एटम्स को सिलेक्ट करूँगा, देन सी लेयर के एटम सेलेक्ट करूँगा। एटम जो सेलेक्ट कर रहा हूँ पहले मैं एटम सेलेक्ट करके दिखाऊंगा आपको, फिर उससे मैं साइज छोटा करके आपको जो एक्चुअल मेरी यूनिट सेल आएगी उसकी बात करूँगा। तो पहले मैं ए लेयर के एटम को सिलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ समझना, तो मैं पहले ए लेयर की बात करता हूँ। तो कुछ ऐसा एक एटम सेलेक्ट कर लेता हूँ जिस पर मैंने ओवरलैप नहीं किया है, तो मैं इस एटम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपको क्लियर दिख रहा होगा, इस एटम की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे मैंने किसी भी एटम से ओवरलैप नहीं किया है, ये एटम आपको दिख रहा है। इस एटम को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस एटम को मैं दिखाता हूँ। तो ये एटम मैंने यहाँ ले लिया है, ए लेयर से लिया है। अब बात मैं करता हूँ बी लेयर की। तो बी लेयर को पहले अच्छे से आपको देखना होगा कि बी लेयर हमारी कौन सी थी। तो बी लेयर की बात मैं करूँ तो बी लेयर हमारी ये है, इसके एटम को मैं दिखा रहा हूँ, ये बी लेयर थी हमारी, इसके एटम्स ये थे। तो आप अच्छे से देखेंगे कि इसके ऊपर कौन से वाले एटम आ रहे हैं। तो ए एटम की बात करूँ, ए लेयर के एटम की मैंने ये सेलेक्ट किया है। इसके ऊपर जो बी लेयर की अगर मैं बात करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये एटम आ रहा है, ये एटम दिखाई दे रहा है आपको, ये एटम दिखाई दे रहे हैं। तो इस एटम के ऊपर एक ये एटम दिखाई दे रहा है आपको, एक ये एटम दिखाई दे रहा है, एक ये एटम दिखाई दे रहा है। तो इन तीन एटम को मैं दिखाता हूँ, क्योंकि हम यूनिट सेल बना रहे हैं तो एटम हम कितने भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो हमें बात की है कि मैंने इस एटम को ले लिया है, इस एटम को लिया है, इन दो एटम को ले लिया है। और इनके जस्ट नीचे की बात करूँ तो ये 3 एटम्स भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं इन एटम्स को भी ले लेता हूँ। और ये मेरे जो 6 एटम मैंने दिखाए हैं ये मैंने बी लेयर से लिए हैं। अब मैं बात करूँगा सी लेयर की। सी लेयर जो हमारी क्रिएट हुई थी वो हुई थी जब हमने बी लेयर की ऑक्टाहेड्रल पे, जो ऑक्टाहेड्रल बॉइड थी, हमने उस पर अप्रोच किया था अपना एटम, जिसने थर्ड लेयर को क्रिएट किया था, वो हमारी सी लेयर थी। तो मैं सी लेयर को पहले मेंशन कर देता हूँ आपको कि जब पहले आप देख लीजिएगा बी लेयर में जो हमारी ऑक्टाहेड्रल बॉइड है उसके ऊपर जो एटम आया होगा वो सी लेयर का एटम होगा। तो बी लेयर हमारी ये है, इसने जो ऑक्टाहेड्रल बॉइड क्रिएट की थी ये, इसके ऊपर जो एटम आया था इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये एटम है। इसके बाद देखता हूँ मैं, ये एटम दिखाई दे रहा है आपको। इससे अगर मैं बात आगे की करूँ तो यहाँ भी एक एटम आपको दिखाई देगा इस टाइप से। और मैं नीचे भी जाऊँगा तो आपको इस टाइप से एटम दिखाई देगा, इस टाइप से भी एटम दिखाई देगा। तो आपको लगेगा जो अरेंजमेंट अभी मैंने बी लेयर का दिखाया है सेम सी लेयर का है, बस अंतर ये है कि वो अपोजिट है, मतलब वो कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट है। तो आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं, आप जो अरेंजमेंट है उसमें अच्छे से देख भी सकते हैं कि अब जो अरेंजमेंट मैं दिखा रहा हूँ वो सी लेयर का अरेंजमेंट है। इसके जो एटम्स हैं वो जस्ट अपोजिट है बी लेयर के, मतलब बी लेयर में पहले एक एटम था, इसमें भी जो एक एटम वो नीचे है। इसके बाद में अगर बात करता हूँ कि अगर मैं जो बॉइड बन रही है मेरी सी लेयर में बॉइड बनी है, मैं बात दिखाता हूँ सी लेयर को मैं क्लियर मेंशन कर चुका हूँ कि सी लेयर हमारी जो है ये है, जो भी मैंने दिखाई थी ये सी लेयर थी, ये वाली जो मैं दिखा रहा हूँ। अब इस अरेंजमेंट ने जो फॉर्म की है लेयर थर्ड, इस एटम के अरेंजमेंट ने जो लेयर हमारी फॉर्म की है थर्ड लेयर, और आने वाला फोर्थ एटम जो आया हमारा, फोर्थ लेयर का एटम जो आ रहा है वो ओवरलैप करेगा हमारे थर्ड लेयर पे, और थर्ड लेयर हमारी ये थी वो सी लेयर है। तो इसमें जो बॉइड क्रिएट होगी, क्योंकि एटम बॉइड पे आना है, तो अब जो एटम आएगा वो इस बॉइड पे आएगा, और इस बॉइड पे जब एटम आएगा तो मैं आपको इससे देख लीजिएगा अच्छे से कि जब एटम आ रहा है इस बॉइड पे, तो जो मैं एटम दिखा रहा हूँ तो वो आपको दिखाई दे रहा है ए लेयर का वो एटम दिखाई दे रहा है पीछे, जस्ट इसके ऊपर आएगा। अब जो आपको अरेंजमेंट मिलेगा वो ए लेयर जैसा मिल जाएगा। मतलब मैं दिखाता हूँ कि अगर इसके बाद में बात करूँ तो फिर से जो एटम आएगा वो मेरा वो ए लेयर वाला एटम होगा। तो अब जो अरेंजमेंट आपको दिख रहा है वो कुछ इस टाइप का दिख रहा है, जो मैंने सेलेक्ट किया है इस अपने पोर्शन से, और एटम्स होंगे वो इस टाइप से होंगे। इसकी यूनिट सेल को मैं बताने के लिए आपको बात कर रहा हूँ, तो मैं कुछ एटम का जो साइज़ है वो छोटा कर दूंगा, जिससे आप यूनिट सेल की जो एक्चुअल इमेज है वो समझ सकें। तो पहले मैं एक एटम को लेता हूँ जो ए लेयर का था, देन मैं बात करता हूँ, थोड़ा भी स्पेस कम है तो मैं राइट साइड या इस अरेंजमेंट को मैं रफ किए देता हूँ, क्योंकि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे कि मैंने इसमें से एटम जो है किस टाइप से सेलेक्ट किए हैं। तो इस अरेंजमेंट को मैं रफ कर देता हूँ, और इसी साइड में आपको मैं यूनिट सेल दिखाता हूँ कि किस टाइप की यूनिट सेल आपको सीसीपी अरेंजमेंट से मिलने वाली है। तो एससीपी अरेंजमेंट की हमने यूनिट सेल का पता कर लिया है, वो भी हमारी हेक्सागोनल यूनिट सेल थी, और जो हमारा अरेंजमेंट था हमारा एबीबी टाइप अरेंजमेंट, हमने 3D में बोला था एससीपी। तो इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसे मैं दिखा रहा हूँ आपको राइट साइड में कि किस टाइप की यूनिट सेल मिलेगी। तो ए लेयर का जो एटम फर्स्ट एटम है उसे मैंने दिखाया है, ये है इस टाइप का। बात मैं करता हूँ बी लेयर की, तो बी लेयर का जो फर्स्ट एटम है वो ये है। देन फिर नेक्स्ट 2 एटम की बात करता हूँ तो वो कुछ इस टाइप से है। फिर और भी जो उसके 3 एटम्स हैं वो कुछ इस टाइप से दिखाए गए हैं।
जब बात करते हैं आप सी लेयर की, तो सी लेयर के एटम भी जस्ट इसी की तरह है। उनके सेंटर्स को वहीं रखता हूँ, बस केवल जो उनका साइज है वो मैंने छोटा कर दिया है। आपको जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस टाइप से मिलेगा। देन ए एटम की बात करता हूँ, तो ए एटम भी जो होगा आपका वो ये आएगा। तो आपने जो एटम्स का अरेंजमेंट था जो मैंने सेलेक्ट किए थे आपके एबीसी अरेंजमेंट से, या बोल सकता हूँ मैं सीसी पे अरेंजमेंट से एटम सेलेक्ट किए थे, वो इस टाइप के थे। इनके मैंने साइज को छोटा कर दिया है, सेंटर्स जहाँ थे वहीं रखे हैं। तब जो मेरे को अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है वो इस टाइप का है। इन सभी एटम्स के सेंटर्स को ऐड करता हूँ और हम देखते हैं किस टाइप के में शेप मिलती है। तो जब मैं सेंटर्स को ऐड कर रहा हूँ तो आप शेप देखेंगे किस टाइप की शेप है जो हमें मिल रही है इस अरेंजमेंट से। इस अरेंजमेंट को आप क्लियरली देख रहे हैं तो आपको एक क्यूबिकल टाइप शेप दिखाई दे रही है। इस क्यूब के आपको जितने भी कॉर्नर्स हैं उस पर एटम दिखाई दे रहा है और हर एक फेस पर एटम दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपको अच्छे से जो मेरी शेप आई है, अगर मैं इसे दिखाता हूँ तो कुछ इस टाइप से भी दिखाई देगी आपको। और मैं इसे सीधा कर देता हूँ क्यूब को, तो आपको कुछ इस टाइप से अरेंजमेंट दिखाई देगा जो मैंने भी आपको दिखाया है। इसके आपको कॉर्नर पे एटम्स दिखाई दे रहे हैं, 8 कॉर्नर पे 8 एटम दिखाई दे रहे हैं। आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये जो कॉर्नर्स हैं इसके, इस पे सब पे आपको एटम दिखाई दे रहे हैं। और आपकी जो फेसेस हैं, फेसेस पे भी एटम दिखाई दे रहे हैं, इस टाइप से दिखाई दे रहे हैं। जितनी भी फेसेस हैं, मैंने आपको लास्ट जो पोर्शन मैंने SCP का डिस्कस किया उसमें बताया भी था फेसेस के बारे में और कॉर्नर्स के बारे में। अब जो आपको अरेंजमेंट दिख रहा है कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट दिख रहा हो, यही अरेंजमेंट ये है। और इसे आप अच्छे से जानते हैं, इसे हम बोलते हैं FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। मतलब इसमें जो FCC की बात करता हूँ मैं, वो एटम्स जो होंगे वो कॉर्नर पे होंगे और जितने भी फेसेस हैं हमारे 6 फेसेस पे होंगे। तो जो हमारी CCP अरेंजमेंट था, हमारा CCP अरेंजमेंट की जो हमारी यूनिट सेल है वो FCC है। और अगर मैं आपके बुक में बात करता हूँ तो बुक में आपके ये 3 इमेजेस दिखाई गई हैं। 3 इमेजेस में आपको क्लियरली मैं दिखा रहा हूँ। जो आपको फर्स्ट इमेज दिखाई दे रही है वो ये इमेज है, या मैं बात कर सकता हूँ कि जो मैंने ये सेकंड इमेज जो दिखाई थी बनाकर आपको, ये इमेज दिखाई दे रही है। बात कर रहा हूँ मैं, अगर सेकंड इमेज की बात करूँ तो सेकंड इमेज एक्चुअल इमेज है जिसमें आपको एटम्स दिखाई दे रहे हैं, 8 एटम्स दिखाई दे रहे हैं जो एक क्यूब फॉर्म कर रहे हैं। और जितने भी उसके आपको फेसेस दिखाई दे रहे हैं, फेसेस में भी एक एटम दिखाई दे रहा है। जो एक्चुअल अरेंजमेंट है एटम्स का वो आपको बी इमेज में, बोल सकता हूँ मैं, सेकेंड वाले इमेज में दिखाई दे रहा है। थर्ड इमेज की मैं बात करूँ तो मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो थर्ड इमेज में एटम्स का साइज है वो उतना ही है जितना एटम्स का कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल में है। तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है फेस के एटम का जो कंट्रीब्यूशन है वो आपका हाफ है, तो जो एटम का साइज आपको दिखाई दे रहा है वो हाफ दिखाई दे रहा है। कॉर्नर वाले का साइज उतना ही दिखाई दे रहा है जितना उसका कंट्रीब्यूशन किसी यूनिट सेल में है। तो हमने जो कंप्लीट हमारा जो 3D क्लोज पैकिंग थी हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमने जो बात की थी कि जो हमारा 3D क्लोज पैकिंग का अरेंजमेंट है वो हमारे 2D अरेंजमेंट से आया था। 2D अरेंजमेंट हमारा 2 टाइप का था। एक को बोला था हमने SCP। अब AB या AA अरेंजमेंट हम नहीं जानेंगे क्योंकि हमारा कन्फ्यूजन ज़्यादा हो रहा है। तो हमारा जो SCP अरेंजमेंट था, SCP अरेंजमेंट जो था हमारा, उससे हमें 2 अरेंजमेंट मिले थे। एक अरेंजमेंट जो हमें मिला AA टाइप का 3D में मिला, जिसे हमने अच्छे से पढ़ा और हमने उसमें देखा कि जो यूनिट सेल थी हमारी सिंपल क्यूबिक थी। दूसरे टाइप का जो अरेंजमेंट था जब हमने एटम को हमने वॉइड पे रखा था, तब जो हमें अरेंजमेंट मिला वो AB टाइप का अरेंजमेंट था और उससे मिलने वाली यूनिट सेल जो थी हमारी वो BCC थी। तो सिंपल क्यूबिक की बात करूँ मैं या मैं BCC की बात करूँ, वो हमारे SCP अरेंजमेंट से मिले थे। जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल थी और BCC यूनिट सेल थी हमारी, वो SCP अरेंजमेंट से मिले थे। लेकिन अब मैं बात करता हूँ सेकेंड अरेंजमेंट की, जो हमारा AB टाइप अरेंजमेंट हम बोलते थे, या बोल सकते हैं हम HCP अरेंजमेंट जो था हमारा, जिसमें हमारे ट्रायंगुलर वॉइड बनती थी। उस अरेंजमेंट की बात करूं तो हमने जो एटम वॉइड पे रखा था, तो वॉइड पे एटम रखने से ही हमारे 2 टाइप्स के अरेंजमेंट मिले थे। एक को हमने 3D में बोला HCP, तो सेकंड को हमने बोला CCP। तो हमारा जो HCP अरेंजमेंट था उसकी यूनिट जो सेल है हमारी हेक्सागन थी। CCP अरेंजमेंट की मैं बात करता हूँ तो उसकी यूनिट सेल है हमारी वो FCC है। तो इस टाइप से हमें 4 टाइप्स की अभी इसमें यूनिट सेल मिली, हमने सबको अच्छे से पढ़ लिया है। तो हमारा 3D क्लोज पैकिंग कंप्लीट हो चुका है। तो सॉलिड स्टेट का जो भी पोर्शन अभी हमारा बाकी है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।